कैसे हो आप? सब बढ़िया ना? बिल्कुल आप अच्छे होगे। अगेन हम लोग जो है एपी में जो है ना सम पर आधारित बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज चाहते स्टार्टिंग से जितना हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़े ना तनिक उसको हम लोग रिवीजन करना, मैं आपको रिवीजन कराना चाहूँगा। तो आप ध्यानपूर्वक आपको रिवीजन करना है, ठीक है? यहाँ ध्यान दोगे। अभी तक हम लोग ये पढ़े हैं, अगर हमको कोई भी एपी दिया होगा, ठीक है, जैसे हमको एग्जाम्पल ले लेते हैं एपी का, प्यारा सा एग्जाम्पल 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये हमारे सामने एपी है। इस एपी में फर्स्ट टर्म क्या होता है, सेकेंड टर्म क्या होता है एंड थर्ड टर्म, इस तरह हम लोग इसको डिनोट करते हैं। और लास्ट टर्म को हम लोग ए एन से डिनोट करते हैं, ए एन बोलो या एल बोलो, ठीक है? इसमें आपको जवाब देना है इस पूरे सीरीज में जो है आपका फर्स्ट टर्म कौन है। सिंपल सा जो स्टार्टिंग वाला है A1 वो मेरा फर्स्ट टर्म हुआ, बिल्कुल सही। अगेन इसमें जो है आपका कॉमन डिफरेंस क्या है, सिंपल सा कॉमन डिफरेंस, कोई भी दो टर्म को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे A2 माइनस A1 करेंगे तो हम लोग का कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। अगर हम लोग L की बात करेंगे तो इसका लास्ट टर्म क्या है, वो मेरा L कहलाएगा। L का मीनिंग होता है लास्ट टर्म, इसका लास्ट टर्म आपका AN है तो AN हमारा लास्ट टर्म हो गया। और साथ ही साथ इस पूरे जितना अभी तक हम लोग पढ़े उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला हमारा बार बार लगातार और हर बार आते जा रहा है, वो फॉर्मूला है an का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही चाहिए। और साथ ही साथ हम लोग ये भी सीखे कि a1 किसके बराबर होता है। सिंपल सा a1 जो है a के बराबर होता है, a2 किसके बराबर होता है, n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो a प्लस डी के बराबर होता है। हाँ जी, a3 किसके बराबर होता तो n का वैल्यू यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो a प्लस 2d के बराबर a3 का वैल्यू होगा। ये सब कुछ हम लोग सीख चुके हैं, अच्छे तरीके से सीखे। आज कुछ नया सीखने वाले, वो नया क्या सीखने वाले, बस आपको ध्यान देना है और सीखने का प्रयास करना है, ठीक है? जैसे समझोगे यहाँ पर नया क्या सीखना है, बस वो समझना है। अगर हम बोलेंगे, क्या हम बोलेंगे कि ये पूरा एपी यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर पूरा ये एपी है, इसमें जो है एस एन का मतलब क्या होता है ये हम लोग स्टार्टिंग में भी सीखे थे और अभी इसी टॉपिक पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। एस एन का मतलब क्या हुआ, एस एन का मतलब हुआ एन टर्म तक हमको ऐड करना होता है। अगर हम बोल दिए इसी सीरीज के लिए, एपी हमारे सामने सीरीज है जो कि A1 है, A2 है, A3, इस प्रकार का ये सीरीज गया हुआ है, AN तक गया हुआ है। हम बोलेंगे क्या, S3 निकालिए। S3 का मतलब क्या हुआ, S3 का मतलब हुआ 3 टर्म तक हमको ऐड करना होगा, अर्थात A1 प्लस A2 प्लस A3 हमको 3 टर्म तक क्या करना होगा, ऐड करना होगा, वो हमारा S3 कहलाएगा। बिल्कुल सही। अगर हम लोग S9 बोले, इसका मतलब क्या हुआ, हर एक टर्म को कहाँ तक ऐड करना है, हर एक टर्म को हमको जो है ना 9 टर्म तक ऐड करना है, वो हमारा S9 कहलाने वाला। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर हम ये बोल दे, हाँ जी, अगर हम ये बोल दे, तनिक आपको जो है ध्यान देना है, समझना अच्छे तरीके से, इसको समझने में थोड़ा आपको और कंसंट्रेट रहना होगा, कुछ नया है आपके लिए, ठीक है? वो क्या, ध्यान से समझोगे। अगर हमारे सामने ये सीरीज है, हम एक सीरीज लिखे थे 2 4 6 वाला, सेम वही हम लोग सीरीज ले रहे हैं, फिर से ले रहे हैं, बस इस टर्म को आपको समझना है। हम बोल दिए क्या, ये 8 मेरा कौन सा टर्म है, ये 8 हमारा जो है ना ये 4th टर्म है, अर्थात A4 हमारा क्या है, 8 है। क्या हम लोग A4 को लिख सकते हैं, क्या हम लोग A4 को लिख सकते हैं, पूरे के पूरे S4 में S3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या A4 निकलेगा? थोड़ा विचार करोगे आप पहले S4 निकालो। S4 का मतलब क्या हुआ, पूरे के पूरे 4th टर्म तक आपको ऐड करना है, फिर उसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है पूरे के पूरे यहाँ पर 3rd टर्म तक आपको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या आपका A4 निकल जाएगा? थोड़ा विचार करो, मैं आपको विचार करने के लिए 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप विचार करने का प्रयास करोगे। S4 का वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक निकालो, इसमें जो है 2 से लेके 6 तक को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आपका A4 निकल जाएगा? क्या A4 8 निकलेगा? एक बार हम प्रयास करते, S4 निकालना है, S4 का मतलब क्या हुआ, पूरे के पूरे 4th टर्म तक हमको ऐड करना होगा। चलो ऐड करते हैं, 2 4 6 और 8, इसको ऐड कर लिए। इसमें हमको सब्ट्रैक्ट करना है, S3 को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब हमको 3rd टर्म तक हमको पूरा का पूरा 3 टर्म लेना है, उसको ऐड करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना। अच्छा कोई नहीं, हम 3 टर्म तक लेंगे, 2 4 और 6 सिर्फ लेने वाले। ओके, S3 का वैल्यू यहाँ लिखे, S4 का वैल्यू यहाँ लिख लिए। अगर दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दे, क्या सही मायने में ये हमारा 8 निकल जाएगा? बस इस पर विचार करना है हम लोग को, देखते हैं क्या सही में निकलता है कि नहीं निकलता है। आपको खुद देखोगे यहाँ पर, भैया 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया और 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, बच गया सिर्फ 8 हमारा A4 का ही वैल्यू है, ठीक है?
मतलब हमको जोड़ना नहीं है, सिंपल सा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, सारा का सारा चिन्ह मेरा माइनस में आ जाएगा, ये भी हमारा प्लस मिलेगा, ये सब आपस में कट जाएगा और सिर्फ आपका 8 बच जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा करना है, कुछ समझना है, हमारी बातों को समझना है। अर्थात 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 कोई भी टर्म का वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए, यहाँ A4 का हमको वैल्यू निकालना था, हमारे सामने A4 के लिए हम लोग क्या क्या जानते हैं। पहला चीज हम लोग A4 के लिए जानते हैं कि हम लोग इसको लिख सकते हैं A+3D के रूप में लिख सकते हैं, इसमें तो कहीं कोई समस्या नहीं। आज हम लोग सीखे A4 को एक और टर्म सम के रूप में भी लिख सकते हैं। वो सम के रूप में क्या ही लिखेंगे, सिंपल सा यहाँ 4 है तो हम S4 कर देंगे, उससे एक कम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देने वाले। सिंपल सा ये दो चीज हम लोग आज सीख लिए। अच्छा भैया ये दो चीज तो हम लोग सीखे, इस पर आधारित आप मुझे ये बताओगे, अगर इस 4 की जगह हम लोग n ले ले, हाँ जी, अगर इस 4 की जगह हम लोग n ले ले, an ले, तो इसका हम लोग क्या क्या फॉर्मूला सीखे। तो तुरंत आप बोलोगे भैया हम तो फॉर्मूला सीखे हुए हैं, an का फॉर्मूला क्या ही होता है, सिंपल सा a प्लस n-1 इंटू डी हुआ। जो टर्म यहाँ होगा उससे उसमें एक हमको सब्ट्रैक्ट करना होता है, जो टर्म यहाँ होगा उसमें एक सब्ट्रैक्ट करना होता है। यहाँ 4 था तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ n है तो यहाँ पर n-1 हो जाएगा, सिंपल सा काम। यहाँ पर 4 था तो यहाँ पर 4 रहा, और यहाँ पर 4 था तो यहाँ पर उससे एक कम हो गया। सेम वही चीज यहाँ पर करना है, an को हम लोग s के फॉर्म में लिखेंगे, जो चीज यहाँ है वही चीज s के साथ लिख देना है, फिर माइनस करना है, इससे एक कम अर्थात n-1 आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। अगर ये दो चीज समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, आपको इस दो चीज को समझना होगा। एक और चीज आपको समझना, इसको आप लिख लो नोट डाल करके जल्दी से, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टर्म, ठीक है। किस प्रकार इसको लिखे, किस प्रकार लिख रहे हैं उसको समझना है। अगर हम बोले आप जो है S10 आप जो है A10 का वैल्यू लिखिए S के फॉर्म, दोनों फॉर्म में लिखिए। आप A10 को क्या क्या लिख सकते हो, तो आप बोलोगे भैया हमका तो पता है A10 को हम लोग A+9D के फॉर्म में लिखते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये तो आपको पता ही है। अगर हम A10 को बोले S के फॉर्म में लिखने के लिए, तो सिंपल सा आप बोलोगे भैया S10 में अगर हम S9 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो वो मेरा A10 का वैल्यू हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, हम यही चाहते थे कि आप इसको समझो, हम ये टर्म क्या लिख रहे हैं, इसका दोनों वैल्यू होता है, जहां पर जो जरूरी होगा वहां पर वो हम पुट करने वाले हैं। अगर हम बोलेंगे एक लास्ट क्वेश्चन, इसको आप खुद बनाओगे, आपको खुद जो है A18 का वैल्यू निकालना है। एक बार A18 को आप A और D के फॉर्म में बोलना है, एक बार S के फॉर्म में आपको A18 को बोलना है। तो सिंपल सा उम्मीद करते हैं आप इसको खुद से बनाने का प्रयास करोगे और ये आपसे खुद बनना चाहिए। यहाँ तक सब कुछ समझ में आया, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज और आपको सीखना है, वो भी आपके लिए जरूरी है और सीखना ही चाहिए वो आपको। वो क्या, वो समझ लो आप, ठीक है, अच्छे तरीके से समझना है आपको। ओके, हाँ भैया ठीक है, हम समझ रहे हैं आपकी बातें, हम समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। जैसे हम कोई AP ले रहे हैं, पहला टर्म A1 हो गया, सेकेंड टर्म इसका A2 हो गया, थर्ड टर्म A3 हो गया, इसी तरह ये टर्म जो है आपका 50 टर्म तक गया हुआ है, ठीक है। अगर हम बोले ये मेरा कोई AP है जिसमें आपका 50 टर्म रखा हुआ है, अगर हम बोल रहे हैं इसके स्टार्टिंग का जो 10 टर्म है, जो स्टार्टिंग का 10 टर्म है, उसका सम जो है ना आपका 210 है, तो आप क्या करोगे भैया, A1 जोड़े, A2 जोड़े, A3 जोड़े, इसी तरह इसको ऐड करते जाएंगे और A10 तक जाएंगे, उस सब को जोड़ेंगे ना, वो मेरा जो है 210 के बराबर हो रहा है, 210 के बराबर हो रहा है। तो सिंपल सा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस इसको हम लोग A10 तक जोड़ेंगे, उसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग S10 कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत, S10 का मतलब ही हो गया हमको 10 टर्म तक जाना है और सारे टर्म को ऐड कर देना, A1 प्लस A2 प्लस A3 इस तरह जोड़ते हुए जाना है, A10 तक जाना है। सबको जो सम करेंगे उसी को हम लोग S10 लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। S10 आपको कितना दिया होगा, 210 दिया होगा। बस मैंने जो कहा उसको सुन करके आप यहाँ तक पहुंच जा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम बोलेंगे स्टार्टिंग का जो है 5 टर्म्स का जो ऐड है वो 500, वो जो है आपका 150 है। मैंने क्या कहा, स्टार्टिंग के 5 टर्म्स का जो ऐड है वो 150 है। तो सिंपल सा आप स्टार्टिंग के 5 टर्म्स का ऐड, तो सिंपल सा 5 टर्म्स बोल रहे हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, इस यहाँ तक के सम को आप S5 के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। मैंने कितना कहा था, 150 ना, आराम से 150 लिख दोगे। मतलब हम जो कह रहे हैं उसको सुन करके आप यहाँ तक पहुंच जा रहे हो, मतलब आपको हर एक बातें समझ में आ रही हैं। अभी तो ये स्टार्टिंग है, एक और टर्म आपको समझना होगा। पहले एक आप बताओगे, आपको जो है स्टार्टिंग से आपको ये खुद लिखना होगा, स्टार्टिंग से जो है आपको कहाँ तक, आपको 15 टर्म तक, हाँ जी 15 टर्म तक सम करना है। इसका सम जो है 15 तक, मतलब 15 टर्म तक का जो सम है वो 710 दिया हुआ है। आपको इसको इक्वेशन के रूप में लिखना है, आप खुद प्रयास करोगे और लिखने का
आप खुद लिखोगे। आप बोलोगे भैया यहाँ पर 15 टर्म तक का सम जो है इसका 710 है, तो सिंपल से हम लोग जो है S15 करेंगे और कितना है 710, ये टर्म लिखना आपको आना चाहिए, तभी आप सम में ढेर सारे सवाल को बहुत आसानी से बना सकते हो। ठीक है, अगेन ये तो समझ में आ गया आपका, लेकिन यहाँ से जो आपको समझ में नहीं आएगा वो हम बातें करने वाले हैं। ठीक है, ये तो हम लोग स्टार्टिंग से बोले, अगर यही चीज आपका लास्ट से रहेगा, ठीक है, मतलब फ्रॉम लास्ट, अगर लास्ट से रहा तब क्या करना होगा, अंत से अगर बोलेंगे, अंत से 5 टर्म का सम जो है कुछ दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, अब लास्ट से 5 टर्म का आपको दिया हुआ है सम 50, आप खुद इमेजिन करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर आपका इमेजिनेशन, हाँ जी, आपका यहाँ से जो इमेजिन मतलब जो आप इमेजिन करने वाले हो वही आपको ये सवाल बनवाएगा आपसे, वरना आप नहीं बना पाओगे। ये था किसे, फ्रॉम स्टार्टिंग। अगर आपको स्टार्टिंग से कहा जाए, स्टार्टिंग से सम जो है इतना इतना दिया होगा, तब आराम से लिख सकते हो। हाँ भैया ये तो समझ में आ रहा है, अगर हमको स्टार्टिंग से कहा जाएगा। अगर वही चीज हमको लास्ट से कहा जाए, हाँ जी, आपको लास्ट से जो है 5 टर्म का ऐड जो है आपको 50 दिया हुआ है, तो इसको क्या ही लिखोगे, सिंपल सा आप बोलोगे, मेरे प्यारे भैया सुनिए ना, यहाँ पर बोला गया है हमको लास्ट से 5 टर्म का सम दिया हुआ है हमको 50। ठीक है, तो लास्ट से 5 टर्म का सम ना A 50 है, A 50 से और पीछे जाएंगे A कितना हो जाएगा, A 49 हो जाएगा, A 49 से और पीछे जाएंगे A 48 हो जाएगा, A 48 से और पीछे जाएंगे कितना हो जाएगा, बोलिए A 47 हो जाएगा, A 47 से और पीछे जाएंगे A मेरा 46 हो जाएगा। इन सारे टर्म का ऐड करेंगे तो मेरा 50 होने वाला। इसको S के फॉर्म में क्या ही बोलेंगे, इसको S के फॉर्म में क्या बोलेंगे, मतलब समझो, यहाँ पर A1 था, A2 था, ठीक है, A3 था, इसको समझना है। ये नहीं समझोगे बहुत समस्याएं आपको आने वाली हैं। मैं यही समझाने के लिए हम जो है ये आपका रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका आ गया A 45 से स्टार्ट करते हैं, फिर A 46, A 47, A 48, A 49 और A 50। ठीक है, हम ये जानते हैं कि स्टार्टिंग से अगर बोलेंगे कि 50 टर्म, मतलब 50 ना, हाँ जी, स्टार्टिंग से अगर हम बोलेंगे कि 50 टर्म तक का सम जो है वो उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, तो सिंपल सा S50 से डिनोट करेंगे। S50 का मतलब हो गया कि 50 टर्म तक का सम है। ठीक है, ये तो बातें समझ में आ गई, लेकिन हमको यहीं से निकालना, हमको 46 से 50 तक का ही सम चाहिए। 46, 47, 48, 49, 50, मतलब हमको 46 से 50 तक का ही सम चाहिए। तब हमको क्या करना होगा, सिंपल सा आप बोलोगे भैया इसके अलावा जो भी टर्म है उसको हम घटा देंगे तो इतना हमको सम निकल जाएगा। एक बार हम फिर से बोल रहे हैं, हमको यहाँ से यहाँ तक का ही सम चाहिए, हमको 46 से 50 तक का ही सम चाहिए। तो इसके अलावा S50 मतलब हो गया टोटल सम, टोटल में अगर इतना हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा। एक बार फिर से हम बोल रहे हैं, हमको यहाँ से लेके यहाँ तक का ही सम चाहिए था, यहाँ से लेके यहाँ तक का। अगर हम टोटल में, टोटल सम अर्थात S50 में अगर ये टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये टर्म का सम निकल जाएगा। हाँ बिल्कुल निकल जाएगा। अर्थात यहाँ से आप ये बातें समझ चुके हो। वो कौन सी बातें हैं, हम लोग जानते हैं यहाँ से लेके यहाँ 45 तक के सम को शॉर्ट फॉर्म में क्या ही दिखाते हैं, सिंपल सा S45 कहते हैं। हाँ जी, S45 कहते हैं। अर्थात S50 में अगर S45 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो A46 से A50 तक का सम निकल जाएगा। अब आराम से हम वही चीज यहाँ लिखने वाले हैं, A46 से A50 तक का सम निकालना है। तो पूरे के पूरे S50 में 46 से जस्ट पहले S45 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग का यहाँ से लेके यहाँ तक का सम निकल जाएगा। वो चीज अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए था। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम पूछेंगे इसी से रिलेटेड, ध्यान से समझोगे। आपके सामने बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर मैं कहूंगा आपको जो है सिर्फ और सिर्फ लास्ट का 2 टर्म का सम निकालना है, आपको A49 और A50 का ही सम निकालना है और किसी का सम नहीं निकालना है। इसको S के फॉर्म में क्या लिखोगे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का ही आपको सिर्फ सम चाहिए। जल्दी से मुझे बताओगे इसका आप S के फॉर्म में क्या ही लिखोगे, जल्दी बताओगे। मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ। भैया 5 सेकंड में क्या ही होता है, बहुत कुछ होगा, बस आप समझने का प्रयास करोगे। अगर मैं कहूंगा A49 और A50 का आपको सम को S के फॉर्म में लिखना है तो किस प्रकार लिखोगे, सिंपल सा बोलोगे भैया टोटल के सम में, टोटल का सम हुआ S50 में अगर हम S48 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सिंपल सा मेरा A49 प्लस A50 निकल जाने वाला। अर्थात A50 है यहाँ पे ना, समझो कैसे लिखते हैं वो समझो। यहाँ पर हाईएस्ट कितना है भैया, यहाँ पर हाईएस्ट 50 है। सिंपल से यहाँ हाईएस्ट 50 है तो S के फॉर्म में हाईएस्ट हमेशा बड़े
में छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, हाँ भैया हमेशा बिगर नंबर में ही स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर 49 और 50 में बिगर कौन है? सिंपल सा भैया 50 बिगर है, आराम से S50 लिख लिए। S50 में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 49 से एक कम क्या होगा? 49 से एक कम हो जाएगा आपका 48, आराम से S48 हो गया। मेरे ख्याल से यहाँ तक अगर समझ में आ गया, सिर्फ इसको देखिए, ये नहीं भी बनाएंगे तो आप ये बता सकते हो। एक आप बताओगे, अगर हम बोलेंगे ध्यान से समझना, अगर इसमें टोटल 50 टर्म है, ठीक है, आपको लास्ट का 7 टर्म का सम निकालना है। लास्ट का 7 टर्म का सम निकालोगे, कैसे निकालोगे वो आप बताओ, जल्दी बताओ। हो गया? हाँ, मैंने क्या पूछा था? अगर आपको लास्ट का 7 टर्म का सम, यहाँ देखो लिख देते हैं, फ्रॉम लास्ट से जो है आपको कितना टर्म? 7 टर्म का आपको सम निकालना है। जल्दी से 7 टर्म का सम निकालो। क्या ही आप लिख सकते हो वो आप लिखने का प्रयास करोगे, जल्दी से लिखोगे 7 टर्म का सम क्या होगा फ्रॉम लास्ट, ये आपको खुद विचार करना है। तो आप खुद बोलोगे आपको 7 टर्म का सम चाहिए ना? हाँ जी, जैसे हमको यहाँ पर 2 टर्म का सम चाहिए था, हम लोग क्या ही किए थे? खुद सोचोगे हम क्या किए थे, कैसे किए थे, वो आपको समझना होगा। तो हम लोग क्या किए थे, हमको यहाँ 50 था ना, समझना है। इसी को लेके मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, तब आपको समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर फ्रॉम लास्ट, यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखेंगे, फ्रॉम लास्ट से जो है हम यहाँ पर 2 टर्म का सम निकाले थे। कितने टर्म का सम निकाले थे? 2 टर्म का हम लोग सम निकाले थे। इसका लास्ट कितना है? इसका लास्ट है 50। हम 50 में 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। आराम से हम लोग लास्ट का 2 टर्म का सम निकाले थे ना। तो कैसे किए थे? S50 में जो है, समझोगे, S50 में S42 को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो लास्ट का 2 टर्म का सम निकल गया था। मतलब जितने भी टर्म का सम निकालना होगा टोटल में उतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिंपल सा उसको हम लोग S के फॉर्म में लिख देने वाले। यहाँ पर 2 टर्म का हमको क्या करना था? सम निकालना था। सिंपल सा हम लोग क्या किए, S टोटल S50 में जो है 50 में 2 सब्ट्रैक्ट करो, कितना होगा? 48। S48 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये लास्ट का 2 टर्म का सम निकल जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो। इसको आप खुद बनाओगे तो जल्दी इसको खुद बनाओगे। यहाँ पर आपको जो है लास्ट से जो है 7 टर्म का सम निकालना है। क्या निकालना है? 7 टर्म का सम निकालना है। जल्दी बनाओगे, कैसे बनाओगे? ठीक है, इसको S के फॉर्म में लिखने का प्रयास करो। इस पर आधारित ढेर सारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। क्वेश्चन है ना यहाँ पर, सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स इज 2565 है ना यहाँ पर 2565 रुपया यहाँ पर लास्ट 15 टर्म का सम है। तो कैसे करोगे? अगर टोटल टर्म 50 है, हमको लास्ट का 15 टर्म का सम निकालना है, तो उसको किस प्रकार से आप फॉर्म में लिखोगे, वहां पर ये जरूरी होता है। वही चीज मैं सिखा रहा हूँ। यहाँ पर 15 टर्म था, यहाँ पर आपको 7 टर्म दिया हुआ है। इसको किस प्रकार से आप कन्वर्ट करोगे वो आपको आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये आपसे बन रहा होगा। आप बोलोगे भैया टोटल टर्म कितना है? टोटल टर्म 50 है, हम पहले S50 लिख लेंगे। चलिए S50 लिख लिए, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद सिंपल सा लास्ट 7 टर्म कहा गया है ना, 50 में 7 को सब्ट्रैक्ट कर दें। कहीं पर 50 में 7 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना होता है ये आप खुद विचार करोगे। यहाँ पर 43 हो रहा है, आराम से S43 कर देंगे तो मेरा आराम से ये जो वैल्यू निकलेगा, यही वैल्यू लास्ट 7 टर्म का सम होगा। इसी को हम लोग लास्ट 7 टर्म का सम बोलने वाले। मेरे ख्याल से अभी आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, 2017 में पूछा गया था, उसमें जो ये स्टेटमेंट कहा गया था, उस स्टेटमेंट को हम लोग इस फॉर्म में लिखना सीखेंगे अभी। तो जल्दी से हम सेम वही चीज पूछते हैं आपसे, लास्ट का 15 टर्म का सम को आप किस प्रकार लिखोगे वो बताओगे। ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म 50 ही है, सेम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म 50 ही है, जल्दी से ये मुझे बताओगे इसको किस प्रकार से आप लिखोगे। हाँ, फ्रॉम लास्ट से जो है आपको लिखना होगा कितना टर्म का सम, 15 टर्म का आपको सम लिखना है। जल्दी से सम लिखोगे, किस प्रकार से लिखोगे? सिंपल से आप बोलोगे भैया टोटल, पहले आपको खुद लिखना है। उम्मीद करते हैं आप खुद लिख लियो, वीडियो रोको और खुद से लिखने का पहले प्रयास करो। उम्मीद करते हैं लिख लिए होगे। अब यहाँ ध्यान देना है, बस आपको ध्यान ही तो देना होता है। देखो क्या कर सकते हो आप, सिंपल सा क्या करो, टोटल नंबर ऑफ सम कितना है भैया? टोटल नंबर ऑफ सम S50 हो गया, S50 कर लिए। अब हम लोग क्या ही करें, अब यहाँ पर हमको वो टर्म लिखना होगा। 50 में हम लोग क्या ही सब्ट्रैक्ट करेंगे भैया, कितना टर्म का सम चाहिए? 15 टर्म का सम चाहिए। 50 में 15 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कितना होता है देखते हैं। 50 में 15 सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम लोग का सिंपल सा निकल गया 35, अर्थात S35 यहाँ लिखेंगे। यही हुआ आपका लास्ट 15 टर्म का सम। ये आपको सीखना है। अगर ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो भूल जाना, इस प्रकार के प्रश्न को आप सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है, ऐसा एग्जाम में अगर जितना क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, अगर सारे क्वेश्चन के टाइप को अच्छे तरीके से समझते हुए क्लियर करोगे, ये नहीं कि आपको हुबहू यही क्वेश्चन पूछ देगा, मैं कभी ऐसा नहीं कहूंगा। और मुझे ऐसा एग्जाम में ऐसा पूछे भी ना, हमेशा एग्जाम में चेंज करके ही पूछे। मैं यही चाहता हूं, कम से कम आपके दिमाग का वहां पर एक्चुअल में टेस्ट होना चाहिए। ठीक है वो ब्लड टेस्ट, खून टेस्ट, उस प्रकार का टेस्ट नहीं, मतलब आपके दिमाग का मतलब
मतलब मैथ के प्रति आपका एक्टिवनेस है या नहीं है, वो जांचना है ना। ठीक है, सिंपल सा यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हम लोग अपने प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर भी देखो नेक्स्ट 7 टर्म्स की बात की जा रही है, देख लो। इसको समझना है, इसको मैं समझाऊंगा। ठीक है, इसको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। उम्मीद करते हैं अगर इसको समझ जाओगे तो सब कुछ समझ जाओगे। ठीक है, एक वो क्वेश्चन समझ लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते करते हम उस क्वेश्चन को सीखेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, यहाँ तक में कहीं पर थोड़ा भी हल्का सा भी हिचकिचाहट है तो पूछना है, हाँ भैया यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ कैसे हो गया, क्या हो गया, वो आपको पूछना है। और उम्मीद करते हैं स्टार्टिंग से जितना हम लोग एपी में जितना हमको ध्यान में रखना चाहिए ना, वो सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। ठीक, और बेहतर तरीके से देखें। अब हम लोग का काम है बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व करना कि हम लोग इस क्वेश्चन से पहले ही मिल चुके हैं, समझ लिया पहले इस क्वेश्चन को। देखो किस प्रकार से क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, समझना है। यहाँ पर पहले नंबर क्वेश्चन को देखोगे और ध्यान से इस क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ही सॉल्व करना है। भैया जी हम ही सॉल्व करेंगे, हाँ जी, पहले इस क्वेश्चन को लिख लो। लिखने के बाद पहले समझने का प्रयास करो हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ है और हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये समझ लोगे ना, उसके बाद ही आपको सॉल्व करना है। अगर समझ में नहीं आएगा तब मैं हूं ना, ठीक, तब मेरे प्रश्नों मेरे सॉल्यूशन को आपको देखना है। यहाँ देखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बोला गया है द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स, मतलब जो फर्स्ट 7 टर्म्स है ना उसका सम दिया हुआ है 63। कोई भी एपी, आई डोंट नो एपी क्या है, हम एपी लिख देते हैं। देखो यहाँ पर मैं आपको समझाने का पहले प्रयास करूंगा, आपको खुद बनाने का प्रयास करना अगर आप समझ जाओगे तो। यहाँ पर कोई एपी दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। इसमें बोला गया कि इसका जो पहला 7 टर्म्स होगा ना, मान लो 7 टर्म्स कहाँ तक जाएगा, A7 तक जाएगा। यहाँ A7 तक का जो सम दिया हुआ है वो सम दिया हुआ है आपका 63 सम दिया हुआ है। हाँ जी, इसको किस प्रकार हम लिखेंगे, सिंपल सा फर्स्ट 7 टर्म का सम दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं S7 इक्वल टू 63। हाँ भैया ये तो हमका समझ में आ गए थे। अगेन उसके बाद कहा गया है एंड डेट ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म्स, इसके बाद फिर अगला 7 टर्म्स, मतलब A8 से जो है आपका फिर अगला 7 टर्म्स आएगा। कहाँ तक आएगा, 7 का टेबल पढ़ना, 7 7 हाँ भैया 14 हो गया, मतलब A14 तक फिर जाएगा। फिर यहाँ तक का आपको सम दिया हुआ है कितना, 161। बताओ इसको आप किस फॉर्म में लिखोगे, मेन यही चीज है। अभी तुरंत हम लोग सीखे किस प्रकार हम लोग एस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इससे पहले हम लोग हर एक चीज को सीख लिए। और वही चीज आपको ध्यान में भी रखना है किस प्रकार से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हर एक चीज को आपको समझना है। यहाँ पर बोला गया नेक्स्ट 7 टर्म्स ना, हर एक चीज को समझना, मतलब अब हम बनाएंगे कैसे वो समझना है। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ 7 टर्म्स तक दिया हुआ था, जैसे ही बोल दिया गया नेक्स्ट 7 टर्म्स तो कितना जोड़ रहे हैं और अलग से 7 टर्म्स और ऐड कर रहे हैं, तो मेरा कितना हो गया भैया, टोटल हो गया 14। हमेशा जानते हैं नेक्स्ट और या फिर लास्ट बोला जाएगा, स्टार्टिंग में एस का हम लोग वैल्यू कौन सा लेते हैं, टोटल वैल्यू लेते हैं। हाँ भैया टोटल कितना हो गया, एस 14 टर्म्स हो गया। सिंपल सा समझोगे, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं कितने बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं फिर से समझाऊंगा, इसमें क्या हो गया समझो। यहाँ लास्ट टर्म क्या है, 14 टर्म्स। हाँ भैया 14 टर्म्स ना, फिर से समझो। फर्स्ट 7 टर्म्स दिया था, फर्स्ट 7 टर्म्स 63 लिख लिए। उसके बाद हमको बोला गया नेक्स्ट और 7 टर्म्स, 7 टर्म्स के बाद नेक्स्ट और 7 टर्म्स कहां तक पहुंच जाएगा, 7 में 7 ऐड करेंगे 14 टर्म्स तक पहुंचेगा। हाँ भैया 14 टर्म्स, मतलब हमको जो है A8 से A14 तक को किस प्रकार एस के फॉर्म में लिखेंगे वो आपको समझ में आना चाहिए। अर्थात टोटल कितना है भैया, हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं, हम ये जानते हैं भैया, समझोगे, हमको यहां से यहां तक का ही सम निकालना है। ठीक है, और A1 से लेकर के A14 तक को हम लोग बोल सकते हैं एस के फॉर्म में S14 बोल सकते हैं, बिल्कुल सही। और A1 से लेकर के 7 तक के टर्म को हम लोग बोल सकते हैं S7 बोल सकते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक का ही सम चाहिए। सिंपल सा हम लोग इसको क्या ही कहेंगे, टोटल में हम लोग जो है 7 तक के सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अर्थात S14 में S7 को जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको A8 से A14 तक का सम आ जाएगा। ये बातें समझ में आ रही है, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगेन उसी चीज को यहाँ पर लिखेंगे। ये जो टर्म बोला गया है नेक्स्ट 7 टर्म्स, इसको किस प्रकार से लिखेंगे वो देखो। यहाँ पर क्या बोला गया, नेक्स्ट 7 टर्म्स बोला गया ना, हाँ भैया नेक्स्ट 7 टर्म्स बोला गया। इसको सिंपल सा ये सब बिना बनाए कैसे लिखेंगे वो समझो। जैसे यहाँ बोला नेक्स्ट 7 टर्म्स, स्टार्टिंग में बोला गया 7 टर्म्स, यहाँ बोला नेक्स्ट और 7 टर्म्स, तो सिंपल सा 7 में 7 ऐड कर देंगे 14 हो जाएगा। तो S14 में हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है कहाँ तक के सम को, 7 तक के सम को, जो हम लोग सब्ट्रैक्ट किए थे। S7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपका नेक्स्ट 7 टर्म का सम हो जाएगा। अगर ये समझ में तो ऐसे भी आ रहा है, बिना इसको इमेजिन किए आप ये बना सकते हो, और ये सब बहुत आसान है, आराम से बनाओगे। इससे पहले तो हम लोग लगभग 15 से 20 मिनट यही टॉपिक चर्चा किए हैं, स्टार्टिंग से सब रिवीजन करवाएं, इसको किस प्रकार से लिखेंगे वो सब सीखे। ठीक है, उम्मीद करते हैं अब इसमें तो प्रॉब्लम आपको नहीं आना चाहिए। यहाँ तक अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो बहुत समस्या है। पहले आप एक काम करोगे,
इसका सम कितना दिया हुआ है, 161 दिया हुआ है ना। कम से कम यहाँ तक बना सकते हो ना इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, यहाँ तक खुद से बनाने का प्रयास करोगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक खुद से आप बना सकते हो। इसको खुद से बनाओगे, S7 का फॉर्मूला पुट करोगे, यहाँ पर S14 का फॉर्मूला, S7 का फॉर्मूला पुट करोगे, यहाँ पर 2 इक्वेशन आएगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, A और D का मान निकालोगे। जैसे A और D का मान निकल जाएगा हम AP फाइंड बड़े आराम से कर लेंगे। अब खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करो। ठीक है, गलती होगा, गलती के लिए मत घबराना। मैं बार बार इस चीज को कहता हूँ, गलती से अगर घबरा जाओगे ना, एग्जाम में नया क्वेश्चन आएगा, न्यू टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो वहां नहीं बना पाओगे। मैं बार बार कहता हूँ, मैथ में कभी भी नंबर सेम नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। कैलकुलेशन आपको खुद से करना सीखना चाहिए। लैंग्वेज में इधर उधर होगा, क्या दिक्कत है, जितना गलती करना है अभी गलती कर लो, एग्जाम में गलती नहीं करना है आपको। हाँ भैया, ये बातें तो समझ में आ रही है। अगेन यहाँ देखो, बनाना कैसे है वो देखो। उम्मीद करते हैं आप बनाए होगे और अच्छे तरीके से आप मेहनत किए होगे, और हम उसी के कायल है। ठीक है, आप जो मेहनत करते हो हम उसी के कायल होते हैं। ध्यान में रखना इस चीज को। यहाँ देखो, यहाँ पर हमको कैसे बनाना है वो समझना है और समझना है। ठीक है, अगेन 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 यहाँ पर बोला गया है कोई एपी है, तो हम मान लेते हैं लेट एपी। चलो एपी मान ही लेते हैं। लेट एपी क्या है, एपी A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। इस प्रकार ये एपी हमको दिया हुआ है। कहाँ तक दिया हुआ आई डोंट नो, जहां तक बात किया जाएगा वहां तक हमको ले जाना है इसको। ठीक है, और यहाँ पर इस एपी के लिए हम एक और टर्म मानेंगे। ठीक है, हियर फर्स्ट टर्म बी, फर्स्ट टर्म बी ए एंड ए बोलो या A1 बराबर ए ही होता है। आपको ध्यान, ये A1 बराबर ए ही होता है, आपको पता होना चाहिए। A2 बराबर A प्लस टी होता है। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म ए है इसका, एंड इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, एंड कॉमन डिफरेंस डी। चलो समझ में आ गया। ये जो एपी है, इस एपी के लिए जो फर्स्ट टर्म होगा वो ए होगा, और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कॉमन डिफरेंस हमारा डी होने वाला। अब आराम से जो हमको क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार हमको बोला गया है, हमको क्या बोला गया है, फर्स्ट 7 टर्म का जो सम दिया हुआ है वो सम दिया हुआ है 63, अर्थात S7 का मान दिया हुआ है 63। ठीक है, फिर बोला गया नेक्स्ट 7 टर्म्स का जो सम दिया हुआ है वो सम दिया हुआ 161, और नेक्स्ट 7 टर्म्स बोला गया। यहाँ पर 7 के बाद और 7 टर्म्स, तो कहां तक पहुंच जाएंगे, 14 टर्म्स तक पहुंचेंगे। अर्थात पूरे के पूरे 14 टर्म्स में अगर हम लोग 7 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हमारा नेक्स्ट 7 टर्म्स का सम निकल जाएगा। इसको हम लोग काफी मेहनत किया आपको समझाने का, उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। और यहाँ सिंपल से इसका फॉर्मूला पुट करो, इसका फॉर्मूला पुट करो। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बचा हुआ है, और कैलकुलेशन आपको खुद करना है। पहले आप खुद प्रयास करोगे, फिर आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखना, हाँ भैया का सॉल्यूशन सही है या नहीं, सॉल्यूशन गलत है, तब वो देखना है आपको। जल्दी से यहाँ तक पहले आओगे, इसको सॉल्व खुद से करोगे। मैं विचार नहीं करूंगा, मैं इंतजार करूंगा। हाँ जी, आप सॉल्यूशन कर लिए होगे। चलो, अभी भी सॉल्यूशन नहीं किया तो वीडियो रोको और सॉल्यूशन खुद से करो। यहाँ देखो कैसे करते हो वो समझने का प्रयास करो। सिंपल सा हम फॉर्मूला जानते हैं, Sn का फॉर्मूला n/2 × 2a प्लस n-1 × d। यहाँ 7 में 1 घटाओ तो 6d हो जाएगा, बिल्कुल सही, इक्वल टू 63 हो गया। अगेन सेम चीज यहाँ पर भी हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पर, लेकिन जगह कम पड़ जाएगा ना। एक काम करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर नीचे ही इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ जगह कम पड़ जाने वाला। अगेन देखते हैं कितना क्या होता, समझते हैं अच्छे तरीके से। इस 2 को जो है बराबर की इस तरफ भेजेंगे, यहाँ 2 डिवाइड के रूप में है, बराबर की इस तरफ आएगा तो मेरा मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा 7 × 2a प्लस 6d इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 63 के साथ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 6 12, 1 2 6 हो गया। अगेन यहाँ पर क्या करते, इस 7 का मल्टीप्लाई हर एक टर्म के साथ करेंगे। अच्छा जी, करते हैं, हर एक टर्म के साथ 7 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर 14a हो गया, यहाँ पर 42d हो गया, यहाँ पर 126 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत ना भैया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ कॉमन भी आ रहा, हाँ भैया इसमें कॉमन आ रहा है। अगर 14 का टेबल आता है 14 का टेबल पढ़ो, हम चाहते ना यहीं पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अभी हम पहले इस मेथड से सॉल्व करते हैं, मैं बताऊंगा आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं वही बताऊंगा अभी। ठीक है, अगर हम आपकी जगह उधर कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा अभी। इस दोनों से 14 कॉमन ले लेंगे। ठीक, और देखो क्या करने वाले, 14 कॉमन ली, यहाँ पर a प्लस, यहाँ पर 3 बच गया, इक्वल टू 126, और ये 14 और 126 यहाँ मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, आराम से a प्लस 3d इधर आके डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बताओ यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत ना होगा। अब ये कटेगा किससे, 2 से कटेगा और 7 से कटेगा, मेरा यहाँ पर a प्लस 3d निकल गया, 9 निकल गया। अगर हम आपकी जगह होते ना, इसके बाद कैसे सॉल्व करते वो मैं समझाना चाहूंगा। यहाँ पर जैसे हमारे सामने ये होता 7/2, इस लाइन के बाद 2a प्लस, ध्यान से समझोगे, वरना अगर समझ में नहीं आएगा बोलना, यहाँ हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं। ठीक है, हल्का सा भी प्रॉब्लम होगा तो बोलना, हाँ भैया समझ में नहीं आ रहा है,
वैसे भी यहाँ समझ में आ गया ना। अब मैं ये बताने वाला, अगर हम आपकी जगह होते तो कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपल से हम मल्टीप्लाई है, जब मल्टीप्लाई में रहेगा तभी यहाँ पर कटा सकते हैं, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे, वरना नहीं कटाना है। इसके नीचे 1 था, 2 को 1 से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 7 को 63 से, 7 9 जा 63 हो गया, यहाँ 9 हो गया। हाँ जी, इससे 2 कॉमन लेंगे और ये 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा आपका a + 3d = 9। बस एक लाइन में यहाँ तक हम पहुंच जाते। अगर ऐसा हम लोग का कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता, हम लोग नेक्स्ट लाइन में ही a + 3d = मेरा 9 हो जाता। लेकिन नहीं, अभी तत्काल अभी नए आप हो तो आपको दिक्कत होता होगा, इसलिए हम लोग पूरा सॉल्व किए। देख रहे हो ना, 7 को 63 से सिंप्लीफाई कर दिए और इससे 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, a + 3d अंदर ही बचेगा = 9 हो जाएगा। बिल्कुल सही। उम्मीद करते हैं आपको हर एक चीज समझ में आया होगा। ठीक, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अगेन इक्वेशन फर्स्ट निकाल लिए, इसको नीचे ही सॉल्व करते हैं, इसको नीचे ही सॉल्व करते हैं। क्या था फिर से हम लोग देखेंगे। नाउ S14 - S7 = कितना था, 161 था ना, 161। अब इसको सॉल्व करते हैं। बोलो तो इसको भी शॉर्ट तरीके से सॉल्व करें हम, लेकिन नहीं देखते हैं, आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। यहाँ सिंपल सा n/2 करेंगे, 14/2 7 हो जाएगा। नहीं, कर ही देते हैं, पूरा करेंगे। इंटू 2a + n-1, 14 में 1 घटाएंगे 13 हो जाएगा, 13 × d। ठीक है, कहीं कोई समस्या, कोई समस्या ना होने वाला। अगेन माइनस, अब S7 के लिए 7/2 इंटू 2a + n-1, तो 7 में 1 सब्ट्रैक्ट करें, 6 होगा, 6d = 161 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसको सॉल्व करेंगे। इस 2 से कट सिंप्लीफाई अभी ही कर देते हैं। ठीक, अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14 है, अगेन प्लस का प्लस, अब 7 से मल्टीप्लाई करना होगा हमको, 91d माइनस, अब इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, 7 का a से मल्टीप्लाई 7a हो गया, माइनस इंटू प्लस माइनस हुआ, 2 का 3 से मल्टीप्लाई, आपका 2 का 6 से मल्टीप्लाई 3 होगा, 3 7 जा 21d = 161। आराम से इसको पूरा का पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे। नीचे दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा होगा, इसको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। 14a 7a, मेरा 7a बचा। हाँ जी, यहाँ पर इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का कितना होगा उसको सॉल्व करेंगे। सिंपल सा हम लोग का निकल जाने वाला 0 7। ठीक है, यहाँ d हो गया = 161 हो गया। अब इससे 7 कॉमन हो जाएगा, 7 दूनी 14, 15 16 17 21 हो गया। a + 10d = 21 हो जाएगा। आराम से वहां पर इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे, a और d का मान निकल जाएगा। आराम से इसको खुद सॉल्व करो ना, आपको क्या ही समस्या इसको सॉल्व करने में। इसको खुद से सॉल्व करने का प्रयास करोगे, मैं रुक रहा हूँ आपके लिए, अभी भी रुक रहा हूँ, बताओ कितना मैं रुक रहा हूँ आपके लिए, जल्दी करोगे। उम्मीद करते हैं आपका सॉल्व हो गया होगा, बिल्कुल सॉल्व हो गया होगा, कहीं कोई समस्या नहीं हुआ होगा। आगे हम चलें, आगे चलें, जल्दी बोलो। यहाँ समझ में आया कैसे कैसे किया, इसको फिर से देखो। उम्मीद हमको लगता है यहाँ आपको समझ में नहीं आया। 7 2 यहाँ है, माइनस यहाँ था, 2a + 6d था, यहाँ देखो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किए, यहाँ 2a, फिर -7/2 × 6d, इसका यहाँ सॉल्यूशन किए। हाँ भैया, ठीक है। अब सिंपल सा यहाँ पर आपका -7 ये रहा, अगेन यहाँ पर आपका -2 से इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ 21d हो गया। सिर्फ देखो वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा आपको। भैया समझ में आ गया, आगे चलिए ना। अगेन इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से कॉमन लेने वाले, इसके आगे यहाँ पर करते हैं। देखो अच्छे तरीके से सीखो। इससे हम 7 कॉमन लिए, देखो क्या होता है। 7 जैसे ही कॉमन लेंगे मेरा a हुआ प्लस 10d हो गया = 161 हुआ। आराम से ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में, 7 से इसको क्या सिंप्लीफाई करेंगे। हाँ भैया सिंप्लीफाई किए ही देते हैं ना। ये मल्टीप्लाई बराबर किस तरफ आएगा ना, तो मेरा डिवाइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ भैया, यहाँ पर आपका 7 दूनी 14, 2 7 21 अर्थात 23 निकल गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को, और हम लोग का a और d का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगेन हम लोग इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करने वाले, तो करते हैं ना, इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट ये ही देते हैं। तो पहले इक्वेशन सेकंड लिख लेते हैं। भैया क्या ही निकल गया इक्वेशन सेकंड, बहुत ही प्यारा टर्म निकला है, मजा। यहाँ 23 to 27 क्यों लिख रहे हो, यही गलती होता है जो हम लोग का आंसर गलती हो जाता है कभी कभी। ठीक है, हर एक चीज पर ध्यान रखना है, हमेशा आपका बारीकी नजर हर चीज पे रखना चाहिए। यहाँ पर a + 3d = 9 है, यहाँ पर a + 3d = 9 लिख दिए। इसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लिए, और क्या ही करना है, ये आपस में कैंसिल आउट। यहाँ बची क्या गया, यहाँ पर 10 में 3 गया 7d = इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल सा आपका निकल जाएगा 14 निकल जाएगा। और यहाँ से d का वैल्यू हम लोग का 14/2, 2 कहाँ 7 है ना, देख लो मेरे माइंड में आंसर आता 2 7 से 14 पहले डिवाइड कर लिए थे। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ 2 हो गया। हाँ जी, d का वैल्यू मेरे यहाँ आराम से 2 निकल चुका है। अब इसी तरह किसी भी एक इक्वेशन में d का वैल्यू पुट करेंगे और a का मान निकाल लेंगे। कहाँ बता दे, कहाँ बता दे, कहाँ बता दे, कहाँ बता दे, जगह है ही नहीं, कहाँ बताएंगे। आप खुद बना लोगे, इक्वेशन फर्स्ट में कहीं पर पुट करो ना। यहाँ बता दें, यहाँ चमक रहा है बोर्ड, इसको मिटाते हैं। इसको मिटा रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ मिटा रहे हैं,
नीचे मिटा रहे हैं, ओके। आप लिख लो पहले, इसके आगे देखो कैसे क्या करना है वो समझने का प्रयास करो आराम से। इस डी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट पुट डी इक्वल टू 2, इक्वेशन फर्स्ट को लिखे और डी का मान पुट कर लेते हैं। जैसे ही डी का मान हम लोग पुट करेंगे 2, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया और 9 में 6 सब्ट्रैक्ट करें 3 हो जाएगा, ठीक है। आराम से हम लोग जो है ए का मान निकल गया, डी का मान निकल गया, हम लोग एपी निकाल सकते हैं। निकालो एपी। सो a1 का मान क्या होगा, a1 बराबर a होगा। a का वैल्यू क्या निकला है, 3 निकला है, 3 लिख दिए। a2 क्या होता है, सबको सिखाएं, a प्लस डी होता है। हाँ भैया, आराम से a और d को जोड़ना है, तो a कितना है, 3 है, d 2 है, मेरा 5 हो गया। अगेन a3 कितना निकलेगा, a3 a प्लस 2d हो जाएगा, अर्थात 3 प्लस 2 गुना 2 तो 4 3 7। मेरा यहाँ पर हैंस 3 टर्म ही निकालो ना, AP निकल गया। हैंस AP इक्वल टू 3 5 7, ये टर्म हमारा AP का निकल गया, यही हमको निकालना था। इसी प्रकार आप इसको भी बना सकते हो। 3 नंबर क्वेश्चन भी आपका इसी प्रकार AP निकालने वाला क्वेश्चन है। अगेन 4th नंबर क्वेश्चन भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। अगर एक क्वेश्चन ये बन गया होगा तो ये 3rd नंबर और 4th नंबर खुद से बना सकते हो। सेम वही चीज है यहाँ पर। आराम से इसको 2 टर्म में कन्वर्ट करोगे, जैसे हम S7 इक्वल टू 63 लिखे थे और एक टर्म में कन्वर्ट किए थे S14 माइनस S7 इक्वल टू 161 लिखे थे, दोनों को सॉल्व किए थे, 2 इक्वेशन आया था, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए, A और D का मान निकाले। सेम वही चीज आपका 3rd नंबर क्वेश्चन में भी होने वाला। यहाँ पर वही फर्स्ट 10 टर्म्स की बात की गई है और लास्ट 15 टर्म्स की बात की गई है, दोनों को आप निकालोगे और ए और डी का मान निकाल के AP निकाल सकते हैं। सेम ये 4th नंबर क्वेश्चन भी वही चीज है। यहाँ पर आपको कुछ करना ही नहीं, यहाँ आपको दिया हुआ है S5 प्लस S7 इक्वल टू 167 और यहाँ S10 इक्वल टू 235, ये आपको दे दिया गया है। इस दोनों को सॉल्व करो, ठीक है, इस दोनों को बस सॉल्व करना और AP निकाल लेना, बस और कुछ नहीं करना। मैंने बताया ना, आपका तरीका सिर्फ अगर एक तरीका सीख जाओगे, इस पर आधारित जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको खुद बनाना है। बस वही यहाँ पर चेंज किया गया है। देखो ना, चेंज किया हुआ तो आपको परेशानी हो रही है। अगर एक ये मेथड, एक ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप सीख जाओगे ना, ये सब आप खुद बना पाओगे। इसी पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन को आपको पहले समझना है, सीखना है, और उम्मीद करते 3 नंबर क्वेश्चन मेरे सॉल्यूशन से पहले आपको बनाना है। 4th नंबर क्वेश्चन भी मेरे सॉल्यूशन से आपको पहले बनाना है। ओके, अगेन 2nd नंबर सॉल्यूशन, 2nd नंबर क्वेश्चन कुछ बेहतर क्वेश्चन है, इसको मैं समझाऊंगा, अच्छे तरीके से समझाऊंगा और ये आपको समझना भी है। इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज मुझे सिखाना है, इसको सिखाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन छोड़ दें क्या आपके लिए, आप इसको खुद सॉल्व कर पाओगे? 3 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन छोड़ दें आपके लिए, जल्दी बोलो, या फिर आप पहले बनाओ, हम मिला लेंगे। ठीक, ये 2 काम कर सकते हैं, इसके अलावा और दूसरा काम कुछ नहीं कि आपको छापना होगा, वो सब काम नहीं करना है आपको। ठीक है, जल्दी 3 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन आपको खुद बनाना है, खुद ही बनाओगे, अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, ओके। अगेन इसके आगे क्लास हम लोग सामने करेंगे, आप ये बना के रखोगे, हम शाम में रात में इसके बाद का क्लास हम लोग करने वाले। ठीक है, हम उम्मीद करेंगे आप लोग ये 3 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन आप खुद से बना के रखोगे। शाम में हम ये भी सिखाने वाले, ये भी सिखाने वाले, इसको भी सॉल्व करने वाले और इसके अलावा 2-4 क्वेश्चन और करवाने वाले। बस उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक अच्छे तरीके से पहुँच जाओगे, सॉल्यूशन नहीं देखना है। ठीक है, चलो कि बता दें, रहने देते हैं, सामने आराम से बताएंगे, शांत माहौल में बताएंगे। ठीक है, ठीक है। कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं ये दोनों क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। बिल्कुल, हम लोग जो है कल सुबह जो है इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए थे और मैंने कहा था कि ये दोनों क्वेश्चन आप बना सकते हो, बन गया था। एक काम करें, इस दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम जल्दी से मिला देते हैं और आप तो पहले बना ही लिए हो, सिर्फ आपको मैच कर लेना है स्पीड बढ़ा करके। ये जैसे आपको मैच करना वैसे आप मैच कर लोगे। हाँ, आपका सही बना है या गलत बना है ये आप तय कर लोगे। ओके ओके, ठीक, लेकिन आपको पहले खुद से प्रयास करना होगा, ठीक है ना? बिल्कुल। अगेन मैं फिर से कहना चाहूंगा, आपका परम कर्तव्य क्या है? पहले क्वेश्चन को आप खुद लिखोगे और समझने का प्रयास करोगे हमारे इस प्यारे से प्रश्न में क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है। कल मैंने समझाया था, फिर से मैं समझा रहा हूँ, बिकॉज कल मैंने आपको प्रयास करने के लिए कहा था। अब यहाँ देखो कि क्या क्वेश्चन कहा गया है, क्या क्वेश्चन नहीं कहा गया। यहाँ पर कोई एक एपी है, चलो ठीक है, हमारे पास कोई एक एपी है कोई सा, आई डोंट नो वो एपी क्या है, लेकिन एपी कोई है जिसमें आपका टोटल 50 टर्म्स है। टोटल आपका इसमें कितना टर्म है? 50 टर्म है। फिर ये बोला गया द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, इसमें स्टार्टिंग से 10 टर्म्स का जो सम दिया हुआ है वो 210 दिया हुआ है। अच्छा, एक कंडीशन दे दिया गया है कि स्टार्टिंग से लेके 10 टर्म्स का सम आपको दिया हुआ है, अर्थात S10 आपको दिया हुआ है, 210 दिया हुआ है। चलो, एक हमको इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा AD का। अगेन फिर बोला गया द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स इज
25 मतलब 2565 रुपए, 2565 दिया हुआ है ना, बिल्कुल सही। मतलब लास्ट 50 टर्म्स की बात की गई है। ये आपका A1 A2 जाएगा कहां तक, A50 तक जाएगा। A50 से आपको 15 टर्म्स लेने हैं। अब क्या होगा इसके बारे में तो विस्तार पूर्वक हम लोग वर्णन किया अच्छे तरीके से। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा कि A50 से कम 15 टर्म्स क्या होगा। सिंपल सा S50 तक पहले हम लोग जोड़ लेंगे। हाँ भैया S50 तक जोड़ लिए, उसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 50 से कितना टर्म ही लेना है हमको भैया, 50 से हमको मात्र 15 टर्म ही लेना है। इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करो, हम लोग का 35 निकल रहा है। आराम से हम लोग S50 में S35 को जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग का लास्ट 15 टर्म का सम निकल जाएगा। इस पर हम बोर्ड चमक रहा है ना, आई डोंट नो बोर्ड को ज्यादा चमक रहा है। चलो कोई ना, आप मैनेज कर लेना, ठीक है। बोर्ड चमक रहा है, चलो कोई बात नहीं। हाँ मैं क्या कर रहा था, मैंने ये कहा था कि ये लास्ट 15 टर्म्स को ध्यानपूर्वक समझो। इस पर हम अच्छे तरीके से पिछले सुबह भी डिस्कस किए हुए हैं और कल के क्लास में भी डिस्कस किए हुए हैं। तो शांतिपूर्वक अच्छे तरीके से इन सारी चीजों को सीखना है, समझना है। ओके, यहाँ पर हम बोल रहे हैं लास्ट 15 टर्म्स, तो हम लोग को क्या करना होगा, टोटल टर्म्स में A1 से लेके A50 तक का टोटल का सम निकालना है। S50 निकाल लेंगे। उस S50 में अगर हम लोग 50 से 15 कम अर्थात 35 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग का लास्ट 15 टर्म्स निकल गया, जिसका सम हमको दिया हुआ 2565। ठीक है, 2565 यहाँ उसका सम दिया हुआ है। दोनों में सबका फॉर्मूला पुट करेंगे और A और D के फॉर्म में ये फॉर्मूला यहाँ पर चमक रहा है। एक करते रुकोगे, आई डोंट नो क्या हो रहा है, लेकिन अब चलो। आपको नहीं दिख रहा क्या, मैं साफ किए लेता हूँ। ठीक है, मैं साफ किए लेता हूँ, मे भी कुछ प्रॉब्लम होगा। मैं वीडियो रोक रहा हूँ। एक बार फिर से हम लोग, ठीक है, रुक जाता नहीं, सब कुछ क्लियर है अभी। इस बार सब कुछ साफ दिख रहा होगा। हाँ जी, चलो यहाँ तक समझ में आया था ठीक से। एक काम करते हैं, इसको फिर से समझाते हैं। आपको समझाना क्या था, वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अरे आपका तो बना हुआ है ना पहले से, फिर मैंने मिटा क्यों दिया। अच्छा कोई बात नहीं, चलो यहाँ ध्यान दो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे प्रश्न में क्या कहा गया है इसको समझेंगे हम लोग अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ पर बोला गया कोई एक एपी है। चलो हम कोई एक एपी ले लेते हैं। हमारे पास एपी है A1 A2 A3 इस प्रकार का एपी है। इस एपी में टोटल टर्म्स हम लोग का कितना है, टोटल टर्म्स हम लोग का 50 टर्म्स है। बहुत अच्छे। और क्या कहा गया हमारे प्रश्न में, और कहा गया है इस एपी का जो हम लोग फर्स्ट 10 टर्म्स लेंगे उसका सम दिया हुआ 210, अर्थात स्टार्टिंग से A1 से लेकर के A10 तक अगर हम लोग सम करेंगे, जोड़ेंगे, तो वो वैल्यू आने वाला है 210 आने वाला है। ठीक है, अर्थात हमको S10 दिया हुआ है 210। फिर आगे बोला गया है, ध्यान से मेरी बातें को सुनना है। फिर यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहा गया है द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स, अर्थात लास्ट 15 टर्म्स की बात की जा रही है। तो सिंपल सा टोटल टर्म्स कितना है भैया, टोटल टर्म्स तो 50 है ना, अर्थात ये A1 A2 A3 इस प्रकार आगे बढ़ते हुए चलेगा और टोटल आपका A50 तक पहुंचेगा। अर्थात A1 से लेके A50 तक टोटल टर्म्स में हमको लास्ट 15 टर्म्स बताना है। 50 से मात्र 15 टर्म्स तक का ही सम को यहाँ पर बोला गया वो 2565 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल सम निकाल करके और 50 में 15 घटाओ, कितना होता है, 50 में 15 घटाएंगे टोटल मेरा 35 होता है। अर्थात हम लोग जो है पूरे के पूरे 50 टर्म्स में से अगर पूरा का पूरा A35 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग का 15 टर्म्स का सम निकल जाएगा। लास्ट के 15 टर्म्स का सम हम लोग को निकल जाएगा। अर्थात हम लोग S50 में अगर S35 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग का सिंपल सा 2565, हाँ जी, इतना निकल जाने वाला। बताओ यहाँ तक में कहीं कोई समस्या, बिल्कुल समस्या नहीं होने वाला। अब बारी बारी से हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे, A और D का वैल्यू आएगा और आराम से बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पहले मैं यहाँ तक पहुंचता हूँ, आपका पूरा बन ही गया होगा उम्मीद करता है। अगर कहीं पर कोई भी समस्या होगा तो एक बार फिर यहाँ तक पहुंच सकते हो आप। ठीक है, हमें तो पता नहीं ना आपका बना कि नहीं बना, बस यही समस्या है मेरे साथ। उम्मीद करते हैं आपका बन चुका होगा। अगेन हम यहाँ तक पहले पहुंच लेते यहाँ तक बिल्कुल पहुंचेंगे। तो यहाँ पर टोटल टर्म्स हम लोग को 50 दिया हुआ है, तो लिखते हैं लेट द एपी कितना है, एपी A1 है
A2 है, A3 है, इस प्रकार ये AP चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। इस पूरे के पूरे AP में, इस पूरे के पूरे AP में जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो हमारा A1 है, फर्स्ट टर्म A1 है, ठीक। फर्स्ट टर्म को A से डिनोट किए हैं। जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, A2 माइनस A1, और जो हमारा n का वैल्यू है वो मेरा 50 है। ये यहाँ पर मौजूद है हमको इस AP में। अगेन 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 यहाँ स्टार्टिंग में ही हमको कह दिया गया है, स्टार्टिंग में कहा, यहाँ स्पष्ट तौर पर कहा गया है पहले 10 टर्म्स का जो सम होगा वो 210 होने वाला, अर्थात S10 हम लोग को दिया हुआ है 210। अब पहले इस यहाँ पर S10 का फॉर्मूला पुट करेंगे और A और T के फॉर्म में एक प्यारा सा इक्वेशन आने वाला। चलो मेरे साथ बनाओगे तो सिंपल सा n/2 अर्थात 10/2 इंटू 2a, ठीक है, 2a प्लस n-1, 10 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 इंटू डी इक्वल टू 210। अब सिंपल सा इसको सॉल्व भी तो करना होता है, ठीक है, सॉल्व कर लिए। यहाँ 5 मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो ये मेरा डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, इधर ला दिए डिवाइड के फॉर्म में हो गया, और यहाँ सिंपल सा मेरा 42 रिजल्ट आ गया, अर्थात 2a प्लस 9d इक्वल टू मेरा 42 हो गया। चलो ये इक्वेशन तो हम पहुंच गए। अगर नेक्स्ट जो ये टर्म हम लोग लिखे हुए हैं ना, इस टर्म से भी हम लोग एक और इक्वेशन क्रिएट करने वाले, ध्यान से इस टर्म को भी समझोगे आप। अगेन यहाँ पर S50 माइनस S35 माइनस S35 इक्वल टू दिया हुआ है 2565। आराम से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर एक इक्वेशन आएगा A और D के फॉर्म में, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। S50 फॉर्मूला पुट करते हैं, सिंपल सा 50 है ना, तो n/2 50/2 इंटू 2a प्लस n-1, 50 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 49d, ठीक है, फिर माइनस। आपका बहुत प्यारा प्यारा फॉर्मूला लग रहा है। अगेन 35/2 इंटू 2a प्लस 35 में 1 सब्ट्रैक्ट करो, आपका 34 हो जाएगा, 34 इंटू d, ठीक है। यहाँ पर आपका 2565 वो आ ही गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 25 आ गया, हाँ भैया ये तो सॉल्व हो गया अच्छे तरीके से। अब 25 का मल्टीप्लाई सबसे करना है आपको, तो करते हैं ना, इसमें कौन सी समस्या है। 25 का मल्टीप्लाई 2a से करो, 50a हो गया। फिर 25 का मल्टीप्लाई, अरे इतना करना पड़ेगा गुना, अच्छा कर ही देते हैं, क्या याद किया जाएगा, आराम से करते हैं, समस्याएं नहीं होंगी। 25 का मल्टीप्लाई करो 49 से, कितना होगा, तो सिंपल से आपका हो जाने वाला। भैया जी इतना मल्टीप्लाई करवाइएगा, अच्छा लगता है आपको, अच्छा करते हैं ना, क्या ही समस्या। ठीक है, ठीक। अगेन यहाँ पे देखोगे इस 25 का मल्टीप्लाई दोनों टर्म से किए, यहाँ पर लिख लिए। अगेन यहाँ पर ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है सिंप्लीफाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। 35/2 का मल्टीप्लाई 2a के साथ किए, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट और 35a हो गया, ठीक है। अगेन इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, हम करके दिखा रहे हैं, आपको समस्याएं नहीं होनी चाहिए। सिंप्लीफाई में समस्याएं तो नहीं होना तो नहीं चाहिए, फिर भी हम इतना सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बेवजह नहीं कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। चलो कोई नहीं, यहाँ देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, ठीक है। 51 595 हो गया ना, माइनस 595d। आप बताओगे यहाँ पर सिंबल मेरा माइनस क्यों आया, तो इस पर आप विचार करोगे, जल्दी विचार करो इस पर। यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि इस माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, माइनस इंटू यहाँ माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस यहाँ माइनस हुआ। ओके, यहाँ तक में कहीं पर कोई भी समस्या है तो पूछने का प्रयास करो। हाँ भैया समस्याएं हैं, समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ पूछ सकते हो आप। कहीं पर कोई समस्या है, वरना एक और काम कर सकते थे आप, यहाँ पर सबसे हम लोग कॉमन ले लेते। अच्छा छोड़ो ना, वो सारी बातें बाद में करते रहेंगे, ठीक है। पहले यहाँ देखो कैसे सॉल्व करेंगे, उसको समझना है आपको। इस 2565 है, इसको इधर लेते आते हैं। अब जितना कॉमन दिख रहा है कॉमन ले लो ना, पहले कॉमन बाद में लेना, पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग। 50 ए यहाँ पर है, यहाँ पर आपका 35 ए है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, सब्ट्रैक्ट होगा, बिल्कुल घटेगा। 50 में 35 को घटाओ कितना होगा, 15 हो जाएगा, 15 ए, ठीक है। अगर इस डी वाले टर्म में डी वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, तो डी में डी सब्ट्रैक्ट होगा तो डी ही रहेगा। अब यहाँ 12 25 है, यहाँ कितना है 595। अब सिंपल सा 12 25 और 595 को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है आपको। देखते हैं रिजल्ट क्या निकलता है, क्या ही रिजल्ट निकलता है, इस पर विचार करेंगे हम लोग, ठीक है। 9 3 12 बिल्कुल सही। अगेन यहाँ पर आपका हो गया
11 5 6 5 11 630 निकल गया ना, प्लस 630। फिर यहाँ पर माइनस जो जैसे था वैसे लिखेंगे, क्या था 2565 ना, हाँ जी 2565 इक्वल टू 0। अगेन आगे देखते, अब सबसे हम लोग क्या ही कॉमन ले ले, 15 कॉमन आएगा, अरे पहले 5 तो कॉमन आएगा ही आएगा, और 5 2 7 6 5 11 11 7, हाँ 15 कॉमन आ जाएगा। देख लेते हैं ना, 10 6 2 8 15 कॉमन आएगा, क्योंकि ये सब मेरा 5 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। 15 कॉमन ले ले, क्या ले ही लेते हैं 15 कॉमन, ठीक है। 15 कॉमन लेके खत्म कर देते हैं, सिंपल सा आराम से आपका ए और डी का फॉर्म निकल जाएगा, ठीक है। 15 कॉमन लेते हैं हम लोग, वरना आप 5 भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन हम लोग 15 ही कॉमन ले लेते, बिकॉज सबसे 15 कॉमन आ रहा है। यहाँ से 15 कॉमन लिए, यहाँ ए बचा, यहाँ से 15 कॉमन लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता 15 से भाग लगाओगे 630 में, मुझे पता है रिजल्ट क्या आने वाला, फिर सिर्फ आपके लिए मैं भाग लगा रहा हूँ, ठीक है। ओके भैया, हमको वैसे भैया मेरा तो बन गया था ना, अरे मैं भूल क्यों जाता हूँ, हाँ मुझे पता है आपका बन गया, लेकिन फिर भी क्या पता नहीं बना हो। हाँ कितना हो गया, 42 हो गया ना, यहाँ 42D लिखेंगे, माइनस इसमें भी 15 से हम लोग भाग लगाएंगे, 15 से भाग लगा रहे हैं 2565 में। ओके, यहाँ तक समस्याएं हैं? बिल्कुल नहीं भैया जी, बहुत ही मजा आ रहा है, मुझे पता है। 171 हुआ ना, यहाँ पर 171 लिख लिए। ओके, हाँ जी, कहीं कोई समस्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगेन ये 15 बराबर किस तरफ जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अच्छा भैया ठीक है, हम आपकी बातें समझ रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मेरी ये बात को समझिए ना, 171 इधर क्यों रखे हैं, उधर भेजिए भैया जी। ओके ठीक है, लो हम भेज देते हैं। ये 171 बराबर की उस तरफ जाएगा तो प्लस 171 बन जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है भैया, ठीक है। यहां बस ध्यान दोगे आप। अब हम लोग इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, तो करते हैं ना, इसमें कौन सी समस्या है। इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, लेकिन यहाँ पर आपका जो है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, बिकॉज यहाँ a है, 2a नहीं है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई आपको करना होगा, तो करेंगे ना, कहीं भी हमें प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई किए 2 से, अब कौन आ गया, अच्छा छोड़ो, शायद उधर आया हो कोई। इक्वेशन सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन सेकंड यहाँ आपको दिख रहा होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 2a हो गया, यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर 84 हो जाएगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं ना, यहाँ आपका 2a हो गया, यहाँ आपका 84 हो गया, और यहाँ पर आपका 342 हो गया, ठीक है, ठीक। अगेन फिर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को नीचे उतार लेते हैं, 2a प्लस 9d इक्वल टू 42। अगेन सिंपल सा इसको सब्ट्रैक्ट ही तो करना, ये कैंसल आउट, यहाँ पर आपका बच गया 5 4 9 5 75 यहाँ पर बच गया 0 0 3, इसमें सब्ट्रैक्ट किए तो 300 में 75 से डिवाइड करेंगे तो चौके 28, 4 बार में कट रहा है ना, बिल्कुल 4 बार में कट रहा है, 4 पंचे 20 का 0 2, हाँ बिल्कुल 4 बार में ये डिवाइड कर रहा है, अर्थात डी का वैल्यू यहाँ 4 निकल गया। कहीं कोई समस्या? बिल्कुल समस्या नहीं होगा। आप किसी भी एक इक्वेशन में आराम से डी का वैल्यू 4 पुट करेंगे और हम लोग का ए का वैल्यू निकल जाएगा। हम इक्वेशन फर्स्ट में ही डी का वैल्यू 4 पुट किए देते हैं, चलो पुट करते हैं। इन इक्वेशन फर्स्ट पुट डी इक्वल टू 4, ठीक है, पुट करते हैं अच्छे तरीके से। 2a प्लस 9d इक्वल टू 42, 2a प्लस 9d इक्वल टू 42। अब आराम से यहाँ पर d का वैल्यू पुट करने वाले हैं हम लोग 4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 36 बराबर की उस तरफ ले जाएंगे, 36 42 में घटा 4 तो 6 हो जाएगा, हाँ जी समझ रहे हो, 4 9 36, 36 को बराबर की उस तरफ भेजेंगे, आपका 4 6 हो गया, और a का वैल्यू मेरा यहाँ से निकल गया 3, a का मान 3 निकल गया और d का मान 4 निकल गया। आराम से आप AP निकाल सकते हैं। AP बता दें आपको,
अच्छा ठीक है, मिलाओ एपी का। उम्मीद करते हैं ये जरा बन गया होगा आपका, ठीक है, लेकिन फिर भी बना रहे हैं आपके लिए। ये लास्ट क्वेश्चन जो है ना, 4th नंबर क्वेश्चन, ये नहीं बताएंगे आपको, आराम से आप बना सकते हो। S5 + S7 है ना, यहाँ पर इसका वैल्यू निकालोगे, S10 का वैल्यू निकालोगे और इसको सॉल्व करोगे, ये नहीं बताएंगे। ये बता दिए, बहुत बड़ी बात है, ये आपको नहीं बताने वाले, ये आप खुद बनाओगे, ठीक है। अब हम उम्मीद करेंगे कि आप इसको अच्छे तरीके से बना सकते हो। यहाँ कैलकुलेशन कर दिए, इसको सॉल्व कर दिए, एपी कैसे निकाले वो एपी बता दिए, एपी निकालने का तरीका बता दिए, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपसे बनेगा, ऐसा हम उम्मीद करेंगे। बिकॉज ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम लोग ऐसा क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके सामने रखे। कहीं पर पहला क्वेश्चन समझने में तनिक भी प्रॉब्लम हुआ होगा, सेकंड क्वेश्चन कैलकुलेशन देख करके आप समझ जाओगे, हाँ ऐसे करना है, ऐसे करना है। अगेन हम एपी बता सकते हैं। सो एपी क्या होगा, A1 मेरा A के बराबर है। अरे मेरा फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, अच्छा छोड़ो, A1 जो ये निकला, हम लोग सुनो, एपी का सिर्फ A1 A2 A3 निकालने में काम हो जाएगा। हम जानते हैं A1 A के बराबर होता है, A2 A + D के बराबर होता है और A3 A + 2D के बराबर होता है। A और D पता है हमको, हम आराम से एपी निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग A1 निकालेंगे। A1 मेरा A के बराबर होगा, A कितना है 3 है। A2 निकालेंगे, A + D के बराबर होगा, अर्थात इस दोनों को जोड़ो, 7 हो गया। A3 कितना है हम लोग का, A + 2D के बराबर है, सिंपल सा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए 8, 8 3 मेरा हो गया 11। ये मेरा एपी निकल गया। हेंस एपी इक्वल टू, सब मैं लिख दूं, नहीं लिखूंगा, हेंस एपी इक्वल टू 3 7 11, आपको खुद लिखना है। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये सेकंड नंबर क्वेश्चन बताने वाले, उम्मीद करते हैं ये आपका अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, कहीं पर कोई समस्या आपको नहीं हुआ होगा, ठीक है। यहाँ तक अच्छे तरीके से देखो, पहले यहीं पर आपको वीडियो रोक लेना है और ये 4th नंबर क्वेश्चन आप बनाओगे। अगर नहीं बनाए हो तो उम्मीद करते हैं आप बना लिए होगे, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है और हम उम्मीद करेंगे आप बनाए होंगे। बिकॉज ऐसा जितना क्वेश्चन आएगा वो मैं आपके लिए छोड़ता चलूंगा। हाँ, आपको ये खुद प्रयास करना है और ये बनाओगे और वहाँ स्टार मार्क्स लगा दो, हाँ ये हम खुद बना है, आपको खुद बनाना है ना, वहाँ आप स्टार मार्क्स लगाओगे, ये आप बनाए हो, मैं चेक कर लूंगा आप सही बनाए हो गलत बनाए हो। ओके भैया ठीक है, वैसे ये सब क्वेश्चन आपसे बनना ही चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कहीं पर कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अगेन सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको सिखाना था, इसको मैं सिखाऊंगा। ओके, बस आपको यहाँ ध्यान देना है। ला 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 ला, जो क्वेश्चन हो गया उसको हटा दे, ये सब क्वेश्चन कंप्लीट है, इसको हटा देते हैं और 4th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट ही मानते हैं। इस तरह क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, नहीं बन रहा है, समस्याएं हैं फिर आप में, ठीक। इसको आप बनाओगे, क्वेश्चन उतार लोगे अच्छे तरीके से, ठीक। यहाँ देखो, इसके जगह हम एक और क्वेश्चन बता देंगे, यहाँ ध्यान दोगे आप। यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन में हल्का हल्का मिट गया है, आप क्वेश्चन लिख लिए होगे, ठीक है। हम क्वेश्चन पढ़ देंगे, आप समझ जाओगे। यहाँ पर सिंपल सा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है कि ये Sn जो है ना, ये सम है, कहाँ तक का सम है, फर्स्ट n टर्म्स का सम है, ठीक है, किसी एक एपी का। ओके ठीक है, और यहाँ Sn का फॉर्म दे दिया गया, Sn का ये फॉर्म है, हमको वो nth टर्म बताना है, मतलब समझो, बात को समझना है। जैसे यहाँ पर कोई एक एपी था, हम मान लिए कोई एपी है, वो एपी कौन सा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है ना, वो एपी है हमारा A1 है, A2 है, A3 है, इस प्रकार का कोई एक एपी है जिसका लास्ट टर्म आपका An है, ठीक है। और यहाँ स्पष्ट तौर पर कहा गया है आपको, पहले यहाँ लिख लेते हैं, वेयर यहाँ पर फर्स्ट टर्म मेरा कौन है, हम मान लेते हैं फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग A कहते हैं, वो कितना है, A1 है, और कॉमन डिफरेंस मेरा A2 - A1 है, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, और लास्ट टर्म हमारा An है। ये सब तो आपको दिख ही रहा है, आराम से दिख रहा है। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये समझाना था, यहाँ पर दिया हुआ क्या है, यहाँ पर आपको स्पष्ट तौर पर दिया हुआ है Sn दिया हुआ है। Sn क्या होगा, Sn जो है A1 से लेकर के An तक अगर आप सम कर रहे हो, उसी को हम लोग Sn कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप सम करोगे ना, ये हमारा Sn कहलाएगा, ये समझना है आपको। और यहाँ पर ये जो सम आपको Sn दिया हुआ है, Sn का फॉर्म दे दिया गया 3n² - 4n दिया हुआ है, अर्थात यहाँ आपको दिया हुआ है कि Sn बराबर 3n² - 4n, ये आपको पता है। अब सिंपल सा आपको जो है nth टर्म निकालना है, अर्थात आपको An का वैल्यू निकालना है, आखिर वो An है क्या। यहाँ तक में कहीं कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। और मैंने आपको सिखाया है, कोई भी एपी रहे ना, कोई भी एपी, अगर A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, अगर हमको कोई टर्म निकालना होगा, जैसे हमको मान लो हमको A1 निकालना है, एस के फॉर्म में क्या होगा, हम जानते हैं A1 बराबर A होता, A2 बराबर A + D होता, A3 बराबर A + 2D होता, और A4 बराबर A + 3D होता है। ये तो हम जानते ही हैं, सिंपल से जानते हैं। लेकिन अगर इसको हमको एस के फॉर्म में बोलना होगा तो ये भी सीखे हुए हैं क्या, क्योंकि पहला टर्म है तो ये मेरा बराबर होगा A1, किसके बराबर होगा, सिंपल से समझोगे, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ये मेरा ध्यान से समझो, ये तो हम सिंपल से जानते हैं ना। अब इसी चीज को मैं समझाने वाला, ध्यान से समझो। हम लोग सीखे थे
क्या सीखे थे, A1 को हम लोग ये भी लिख सकते थे S के फॉर्म में। वो क्या कि सिंपल सा ये पहला टर्म है तो S1 के बराबर हो जाएगा, और इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे एक टर्म पहले, क्योंकि कुछ नहीं है तो कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। A2 किसके बराबर होगा, A2 ये सेकेंड टर्म है ना, तो S2 में अगर S1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो मेरा A2 के बराबर होने वाला। स्टार्टिंग से इसी पर हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, अच्छे तरीके से डिस्कस किए हुए हैं और बेहतर तरीके से इस चीज को सीखे भी हैं। उम्मीद करते हैं आप सीखे होगे बेहतर तरीके से। हाँ भैया वो तो मुझे पता है। अगेन A3 कितना होगा, A3 की बात कर रहे हैं, A3 मेरा S3 माइनस A3 से कम A2 है ना, तो S3 माइनस S2 के बराबर होने वाला। A4 कितना होगा, A4 तो आपका S4 माइनस 4 से एक कम 3, तो S3 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A4 निकल जाएगा। और Sn कितना होने वाला, Sn सिंपल सा Sn में अगर हम Sn माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का Sn निकल जाएगा, Sn करते हैं An निकल जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आपको आ गया होगा, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से समझो, हमको An निकालना था तो Sn में Sn माइनस 1 किए, हमको A4 निकालना था, पूरे के पूरे A4 में पूरे के पूरे S4 में S3 को हम लोग माइनस कर देंगे तो A4 निकल जाएगा। अगर A3 निकालना था तो पूरे के पूरे S3 में हम लोग S2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो A3 निकल जाने वाला। अगर A2 निकालना है तो पूरे के पूरे S2 में S1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो मेरा A2 निकल जाएगा। ये हम लोग बेहतर तरीके से सीखे हुए हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से सीखे हुए। उम्मीद करते हैं आपको हर एक चीज समझ में आया होगा। यहाँ पर हम लोग बस वही काम करने वाले हैं। वो काम क्या करने वाले, हमको जो है किसी भी तरह A और D का मान पता करना है। A और D का मान पता करने के लिए हमको A1 चाहिए, हाँ भैया A1 चाहिए। A2 और A1 का सब्ट्रैक्ट करके हमको सिंपल सा ये वैल्यू निकालना है, तो निकाल लेंगे ना। सो हम लोग को क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए ना, फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। क्यों फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं वो भी समझना है। फर्स्ट टर्म इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि nth टर्म का ये फॉर्मूला होता है an का, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हमको a पता है d पता है तभी हम लोग वो an टर्म निकाल सकते हैं। तो सिंपल सा a निकालने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। तो फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, a1 के बराबर ना, a1 के बराबर। हम लोग a1 को क्या ही लिख सकते भैया, s1 के बराबर लिख सकते, तो s1 के बराबर लिख दिए। s1 का वैल्यू निकालेंगे, जहां जहां n दिख रहा है वहां वहां 1 पुट करो, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, कितना रिजल्ट हो गया, 3 माइनस 4 अर्थात माइनस 1 रिजल्ट हुआ। कितना हुआ, माइनस 1 रिजल्ट हुआ। बहुत अच्छे, a निकाल लिया, अब d निकाल लेते हैं। d कैसे निकलेगा, सिंपल सा a2 माइनस a1 करेंगे। a2 कैसे निकालते, मुझे ये पता है a2 कैसे निकालते, s2 माइनस s1 करने वाले। तो a2 निकालने के लिए s2 माइनस s1 करेंगे, फिर माइनस a1 निकालने के लिए सिंपल सा s1 करेंगे। a1 तो निकला हुआ है हम लोग का, फिर बाद में क्यों निकालना, सिर्फ इसको निकालते हैं ना, तो निकालो ना, क्या ही समस्या है। S2 कैसे निकलेगा, जहां जहां n दिख रहा वहां वहां, ये लाइन समझोगे आप, ये लाइन नहीं समझोगे तो ये समझ में नहीं आएगा आपको बेहतर तरीके से। भैया हमें तो सब कुछ समझ में आ रहा है जितना आप समझा रहे हैं, फिर से समझने का प्रयास करो। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था ये Sn दिया हुआ था, ये हमको प्रश्न में दिया हुआ था। हमको बताना था कि an का वैल्यू क्या होगा। an निकालने के लिए हमको a चाहिए और d चाहिए। ओके, a और d निकालना है। हम जान रहे हैं ये AP है, इसमें a जो है a1 के बराबर होता और d जो है a2 माइनस a1 के बराबर होता। तो a निकाल लिए, a1 का वैल्यू, a1 का वैल्यू होता क्या, s1 के बराबर होता, ये हम लोग सीखे हुए हैं। सिंपल सा s1 का वैल्यू निकाले, माइनस 1 निकल गया, ठीक है। अगेन उसके बाद बोला गया अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है यहीं पर आप S1 S2 तक निकाल लो, काम बन जाएगा। यहीं पे निकाल दे, रुको मैं आपको निकाल देता हूँ। ऐसे आपको समस्याएं हो रही, मुझे पता है। कुछ ऐसा करेंगे जो समस्या आपको ना हो, कुछ ऐसा करेंगे जो समस्या आपका ना हो, ठीक है। देयरफॉर S1 कितना निकलेगा, 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1। पहले जहां जहां n था वहां 1 पुट कर दिया और सॉल्व करेंगे तो मेरा रिजल्ट माइनस 1 हो गया। अगेन यहीं पर हम S2 भी निकाल लेते हैं, ठीक है। S2 कितना हो जाएगा, जहां जहां n दिख रहा है वहां 2 पुट करेंगे, 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2। यहाँ n था, n की जगह 2 पुट किया, n की जगह 2 पुट किए। अब सॉल्व करते हैं, 4 या 12 माइनस 8 कितना हो गया, यहाँ 4 निकल गया S2। मेरे ख्याल से अभी दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा। अब बारी बारी से हमको a और d निकालना है ना, a और d निकालेंगे। नाउ a बराबर कितना हो जाएगा, a1 के बराबर होगा। a1 का वैल्यू s1 के बराबर होता, s1 का वैल्यू कितना निकाले हम, माइनस 1 निकाले। और d का वैल्यू क्या होता है, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। अच्छा जी, a2 हम जानते हैं क्या होता, s2 माइनस s1 के बराबर होता। भैया ये तो हमका पता है, s2 माइनस s1 के बराबर होता। यहाँ पहले से माइनस था, a1 किसके बराबर होता, a1 जो है s1 के बराबर होता। ये नहीं पता, इसको अच्छे तरीके से लिख लो। उम्मीद करते हैं ये आप जानोगे और समझोगे बेहतर तरीके से, बिकॉज हम इसको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किए हैं। ओके, यहाँ S2 का मान कितना निकाले भैया, 4 निकाले, 4 लिख देंगे। माइनस S1 का वैल्यू माइनस 1, तो माइनस 1। ओके, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। यहाँ माइनस S1 का वैल्यू माइनस 1।
अब इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1, यहाँ माइनस माइनस प्लस अर्थात मेरा 6 निकल गया, डी का वैल्यू 6 निकल गया। बताओ यहाँ तक में कहीं कोई समस्या? तो पहले यहाँ तक पहुँचो, आप जल्दी यहाँ तक पहुँचो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहुँच गए होगे? पहुँच गए ना? जल्दी बताओ। बिल्कुल पहुँच गए होगे। लेकिन ए और डी का वैल्यू पता होने के बाद सिंपल सा हमको ए एन ही तो निकालना है, तो निकाल लेते ए एन। उम्मीद करते यहाँ तक में कहीं कोई समस्या ना हुआ होगा आपको। नाउ या हेंस ए एन कितना हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना है? माइनस ए का वैल्यू -1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 6 है। इसको सॉल्व किए देते -1 प्लस 6n माइनस 6 अर्थात 6n माइनस 7 हो गया। ठीक है, यहाँ तक पहुँच जाओ जल्दी से। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा, आपको हर एक चीज़ समझ में आ रहा है। ठीक है, इसको एक बार होगा तो बना लेना, क्योंकि बहुत प्यारा सवाल था। उम्मीद करते हैं अपने मन से ये आपसे नहीं बना होगा मे बी, तो इसको बेहतर तरीके से आप खुद बनाओगे और अच्छा लगेगा बनाओगे तो। इसके आगे जो हम सिखाने वाले, अभी तो समय नहीं है, इसके आगे हम लोग सिखाएंगे आज सुबह, या तो आज सुबह किसी तरह कोशिश करेंगे 1 घंटे का समय और निकालने के लिए, क्योंकि इस क्लास में बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहा है। ब्रेक इतना नहीं चाहिए। चलो कोई नहीं, ब्रेक इसलिए हो रहा है कि आप मेहनत अभी नहीं कर रहे हो। जैसे आप मेहनत स्टार्ट कर दोगे ना, तो मेरा मेहनत भी 2 गुना 6 गुना 5 गुना जितना गुना होता है उतना गुना हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप मेहनत करोगे, तभी मेरे अंदर भी एनर्जी आएगा मेहनत करने का, मतलब मेहनत करने के लिए, वो भी आपकी क्लास के लिए। वरना मेरे पास और भी है पढ़ाने के लिए, हम थोड़ा उधर ध्यान दे देते। अगर आप मेहनत करोगे तो वो ध्यान आपके ऊपर आ जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे, उम्मीद करेंगे, कोशिश नहीं उम्मीद करेंगे आप जल्दी से सारे लेक्चर को कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, मिलते हैं सुबह या तो कल। ठीक, चलो। साइलेंस साइलेंस साइलेंस। अपने आप को हम लोग साइलेंस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग का टोटल 50 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और हम लोग मात्र इस 4 टॉपिक को ही क्लियर कर पाए, और एपी का हाफ हम लोग क्लियर किए हुए हैं, और हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है। इस अक्टूबर का मात्र हम लोग के पास जो है टोटल 5 डेज बचा हुआ होगा, और टोटल नवंबर जाओगे 30 डेज, दिसंबर में 31 डेज और जनवरी में 31 डेज। टोटल काउंट कर रहे हैं हम लोग का 97 डेज हम लोग के पास हो रहा है, क्योंकि हम लोग फरवरी में पढ़ाई नहीं करेंगे। फरवरी मतलब वो एग्जाम का मंथ होता है, ये समझ के चलना। अब यहाँ पर ये 7 डेज तो आपका चल जाएगा छठ पूजा और दिवाली काली पूजा, इसमें बच गया हम लोग के पास 90 डेज। ठीक है, अब 90 डेज है, हर एक टॉपिक को क्लियर करने में हमारे पास जो है हम लोग 15 लेक्चर कम से कम लेने वाले। तो यहाँ से हम लोग मात्र 6 लेक्चर ही कंप्लीट कर पाएंगे। अब आप बोलोगे भैया 15 लेक्चर, क्योंकि हम लोग सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पढ़ने ही वाले हैं अभी। मतलब बहुत बेहतर टॉपिक हमारे पास अभी मौजूद है। ठीक है, अच्छे ढंग से एग्जाम के लेवल का पढ़ने के लिए कम से कम आपको 15 दिन का समय देना ही होगा, मतलब 15 लेक्चर आपको करना होगा। अब यहाँ से हम अगर हर दिन अगर 1 लेक्चर भी कंप्लीट करते हैं तो यहाँ से 6 लेक्चर ही कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको उस अनुसार पढ़ाई करना है, अपने अंदर एनर्जी और इंक्रीज करना होगा, और नए जज्बे के साथ जो है कुछ इस प्रकार पढ़ाई करना है। ये 90 लेक्चर आपका 120 में कन्वर्ट हो जाए तो समझ लेना, तब ही आपका जो है ये पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। और ये सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हो, ये मेरे सिर्फ मैं अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि पढ़ाई आपको करना है। तो अपने अंदर जो भी एनर्जी है ना उसको वापस लगाओ। बाकी आपको कोशिश करना है हम लोग 120 लेक्चर तक पहुंचे। किसी भी हालत में मेरा 120 लेक्चर होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप साथ दोगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ से जो है अपनी पढ़ाई को इतनी तेजी से आप इंक्रीज करोगे, हमने और आपने बिल्कुल नहीं सोचा होगा। ठीक है, तो आज से हम लोग की पढ़ाई और दुगनी रफ्तार में होने वाली, और ऐसा हम आपसे उम्मीद करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ मैथ का बात है, हम लोग को अदर भी सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आगे पढ़ने से पहले नए एनर्जी के साथ लग जाना है। ओके, चलो मिलते हैं पढ़ाई में। यहाँ ध्यान दो, हम लोग इस लेक्चर का जो अंतिम प्रश्न होने वाला ना, वो इन 2 क्वेश्चन को सॉल्व करके आज का सेशन यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे। ओके, वैसे आपको भी पता चल रहा होगा, मतलब इस सेशन में अभी से जितना मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया है सबसे ज़्यादा ब्रेक जो है इसी सेक्शन में हुआ है। कोई बात नहीं, हम लोग को पढ़ने से मतलब है, टुकड़े टुकड़े में पढ़ रहे हैं, परेशान नहीं होना है। और एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखना कि मैं आपको ये बताते चलो, आज डेट कौन सा है? आज आपका है 29, हाँ जी 29 अक्टूबर हो गया। बताओ, 3 से 4 दिन का गैप हो गया। गैप नहीं हुआ, वो हम लोग 3 से 4 दिन जो है एक ही लेक्चर पे लगा दिए समय के अभाव के कारण। ठीक है, हम लोग को पता है अगर आज 29 अक्टूबर है, ठीक है, और मैंने आपको बताया कैसे क्या पढ़ाई करना है,
और अपने पढ़ाई को उसी अनुसार आपको आगे बढ़ाते चलना है, ठीक है। और एक बात, क्या आपका 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है ना? अगर 7 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो रहा है तो कम से कम 7 क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो हम लोग 5 लाइन याद करते हैं ना, उसको आप और इंक्रीज करने का प्रयास करो, लेकिन कंटिन्यू करने का प्रयास करो। अगर कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है तो 5 लाइन से कुछ ज्यादा करो, ज्यादा करने से फायदा नहीं है। हल्का हल्का नहीं, लेकिन कंटिन्यू आपको पढ़ाई करना सीखना होगा, ठीक है ना। आप पूरे दिन में कभी भी 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा निकाल के आराम से इन सारे वर्क को कंप्लीट कर सकते हो, बस आपको मेहनत करना होगा, ठीक है। हम उम्मीद करेंगे आज ज़्यादा इस पर हम बात ना करें, बस आपको इतना ही बताएं कि अगर आप भूलो ना, कभी ऐसा होता है ना कि छुट्टियाँ रहने देते हैं, 7 क्वेश्चन 5 लाइन याद करना, कौन याद ही करेगा, भैया आएंगे तब पूछेंगे ना, वो काम नहीं, आपको अपने मन में रखना है। हाँ, हमको खुद याद करना है, एग्जाम आपको खुद देना होगा, इस बात को समझ के चलना। अगर यहाँ पर हम अपने प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे हमारे प्रश्न में क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है, इसको समझना है हम लोग को। भैया समझेंगे अच्छी तरीके से, इसमें क्या दिक्कत है? देखो, आपका प्रथम कर्तव्य है, आप इस क्वेश्चन को देखो और समझने का प्रयास करो। हमारे प्यारे से प्रश्न में क्या ही दिया हुआ है। ये जो इतना लंबा चौड़ा जो प्रश्न दिख रहा है ना, सही मायने में प्रश्न बहुत ही आसान है। सिर्फ इसमें समस्याएं क्या है? समस्या ये है कि सिर्फ इसको पढ़ना होगा और समझना होगा, सिर्फ यही समस्या है और कोई समस्या नहीं। वैसे एपी वाले में लैंग्वेज वाला सवाल बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन जो पूछा गया है इस तरह का सवाल, और इस तरह का सवाल पूछा भी जाता है लेकिन कम पूछा जाता है, लेकिन आसान बहुत ज्यादा होता है, ये समझ के चलना आप। अगर इस प्रश्न को पहले लिख लो, आप कम से कम समझ में आए ना आए, 1 से 2 बार, एक बार कम से कम इसको पढ़ो, ठीक, ज्यादा समय एक्सपेंड नहीं करना, कम से कम एक बार इसको पढ़ लो। उम्मीद करते हैं आप इसको लिख लिए होगे और एक बार कम से कम पढ़ लिए होगे। पढ़ने के बाद अगर समझ में आए तो ठीक है, समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, ठीक। यहाँ देखो, यहाँ स्पष्ट रूप से बोला गया है, रेशमा वांटेड टू सेव एट लीस्ट 6500, मतलब रेशमा चाहती है हम जो है ना इतने रुपए को सेव करें। अच्छा ठीक है, हम सेव करेंगे, रेशमा सेव करेगी। आगे वो सेव नहीं, ठीक है, बचत वाला सेव की मैं बात कर रहा हूँ। फॉर सेंडिंग हर डॉटर टू स्कूल नेक्स्ट ईयर, मतलब अपने बच्चे को अगले साल स्कूल भेजने के लिए रेशमा चाहती है कुछ पैसे सेव करना, बचत करना। ये तो बहुत अच्छी बात है, रेशमा अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहती है, वो भी कितने, आफ्टर 12 मंथ, इसके बाद मात्र 12 महीने का ही समय है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल करते हुए इसके पास मात्र 12 महीने का ही समय है। अच्छा ठीक है, अगर अब यहीं से क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को समझना है, समझने का प्रयास करना है। मतलब रेशमा है ना, रेशमा चाहती है 6500 रुपया हम सेव करें। अब ठीक है, 6500 रुपया सेव करना है, क्यों सेव करना है? अपने बच्चे को स्कूल भेजना है उसको, ठीक है। फिर ये भी बोला जा रहा हमारे इस प्रश्न में कि वो जो है अगले साल ही अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहती है। अगले साल का मतलब आपके पास मात्र 12 महीने का समय है। अच्छा ठीक है, 12 महीने का समय है। अब यहाँ से प्रश्न को ध्यानपूर्वक आप पढ़ोगे, यहाँ बोला जा रहा सी सेव्ड 450 इन द फर्स्ट मंथ, मतलब स्टार्टिंग के पहले महीने में वो 450 रुपए सेव करती है। चलो कोई नहीं, स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ में वो 450 रुपए सेव कर रही है, ठीक है, ये समझ गए। एंड राइज्ड हर सेविंग बाय 20 रुपीज एवरी नेक्स्ट 12 मंथ्स, मतलब हर एक मंथ में जो इसका 20 रुपए वो इंक्रीज करते जा रही है, ठीक। अर्थात जनवरी से फरवरी में उसका 20 रुपए इंक्रीज हो जाएगा, फरवरी से मार्च में उसका 20 रुपए इंक्रीज हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 20 रुपए हर एक मंथ में वो बढ़ाते चल रही है अपने प्राइस में, ठीक है। ये बातें समझ में आ रही है। अब यही पूछा गया, क्या वो एबल है अपने बेटी को जो है स्कूल भेजने के लिए अगले नेक्स्ट ईयर? अब ये आपको बताना है, क्या सही में वो अपने बेटी को जो है अगले साल जो स्कूल भेज पाएगी, ये आपको बताना है। ये कैसे होगा, किस प्रकार इसको सॉल्व करोगे, वो समझना है। हमारे इस प्रश्न में क्या क्या दिया होगा हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ फर्स्ट मंथ हमको दे दिया गया 450 रुपए सेव कर रही है, अर्थात ए बराबर जो फर्स्ट नंबर होता है वो हमको दिया हुआ है 450, ठीक है। अगर हर एक महीने वो 20 रुपए बढ़ाते चल रही है, अर्थात यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो 20 रुपए दिया हुआ है। अगेन यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मंथ कितना दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ मंथ 12 दिया हुआ है, अर्थात n का वैल्यू हमारा 12 हो गया, ठीक। अब हमको ये बताना है 12 महीने में टोटल उसका कितना रुपए हो जाएगा, अर्थात हमको S12 निकालना है। टोटल 12 महीने में जितना रुपए हर एक महीना वो बचाई, सबको जोड़ के देखेंगे क्या वो 6500 के बराबर, मतलब 6500 से ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या 65 कम से कम तो 6500 आना ही चाहिए। अगर 6500 आ रहा है, समझना वो अपने बेटी को जो स्कूल भेजने में सक्षम है, ठीक है।
सिंपल सा आपको इसमें S12 का वैल्यू निकालना है। जल्दी से S12 का वैल्यू निकालो। कैसे बनाओगे वो देखो ना। सिंपल से यहाँ लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये सब नहीं लिखना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन के अनुसार हमको पता चल गया कि A का वैल्यू 450 है और D का वैल्यू यहाँ पर 20 रुपए है और N का वैल्यू 12 मंथ्स है। सिंपल सा हम लोग S12 निकालेंगे। S12 जल्दी से आप निकालो। उम्मीद करते हैं आप खुद से S12 निकालोगे। जैसे ही S12 निकालोगे तो आपको ये देखना है क्या 6500 रुपए कम से कम पूर रहा है, उससे ज्यादा पूरा कोई बात नहीं, कम से कम आपका 6500 पूरना चाहिए। ठीक है, मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ये बार बार हर कल के दिन भी ये हुआ था, धुंधलापन, कोई बात नहीं, आपको हल्का हल्का मैनेज करके चलना है। ठीक, वैसे भी ये आप खुद से बना सकते हो। जल्दी से S12 निकालोगे। निकल गया होगा S12। अब मैं आपके साथ S12 निकालने का प्रयास करता। देखो पहला नंबर, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर है आपके पास, यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार फर्स्ट नंबर 450 दिया हुआ। अगेन डी का वैल्यू कितना है, 20 दिया हुआ। एन का वैल्यू 12 दिया हुआ। ठीक है, अब हमको S12 निकालना है और देखेंगे S12 जो है क्या सही मायने में वो 6500 को क्रॉस कर रहा है। अगर 6500 रुपए पूरेंगे तभी ना वो अपने बेटी को स्कूल भेज पाएगी। हाँ भैया, ये तो बात सही कह रहे हैं और हम प्रार्थना करते हैं इस प्रश्न में कि 6500 से ज्यादा ही हो जाए, कम से कम रेशमा की बेटी पढ़ेगी तो सही। हाँ जी, देखो यहाँ पर S12 है ना, तो 12/2 इंटू 2a प्लस n-1, तो 12 में 1 सब्ट्रैक्ट करो तो 11 हो जाएगा। 11 इंटू डी हो गया। ये प्यारा सा फॉर्मूला हम लोग लगा दिए। फॉर्मूला कौन सा था, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी हो गया। अब आराम से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर a और d का वैल्यू हमको दिया हुआ है, बस यहाँ पर पुट कर लेना। भैया मेरा आंसर निकल चुका है। अरे हमें पता है आपका आंसर निकल चुका है, लेकिन फिर भी आप एक बार मिला लो अच्छे तरीके से। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 6 आ गया। 6 a का वैल्यू हम लोग का 450 है, 450 पुट किए। अगर d का वैल्यू यहाँ पर 20 है, 20 पुट कर दिए। अब 450 गुना 2 900 हो गया, प्लस यहाँ पर आपका 220 हो गया। इसको ऐड कर लेंगे तो करते हैं, यहाँ पर आपका 1120 हो गया। अच्छा से गुना कर देंगे, 6 दूनी 12, 2 1 7 6, कितना निकल रहा है, 6720 निकल रहा है। कितना निकल रहा है, 6720 निकल रहा है। ठीक है, और हमको पुराना कितना था, 6500 पुराना था, अर्थात उसको 6500 से ज्यादा ही मिल गया। ये तो और अच्छी बात है ना, 6500 से ज्यादा मिल गया। हाँ जी, अगेन इसका मतलब वो जो है रेशमा जो है वो एबल है अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए। तो लैंग्वेज क्या लिखोगे, हैंस। मैं आपको क्वेश्चन से ही लैंग्वेज बताता हूँ, क्वेश्चन से लैंग्वेज लिखोगे तो आप खुद लिख पाओगे और आसानी से लिख पाओगे। ठीक है, हम खुद कोशिश करते हैं कि जितना हो सके आपके लिए आसान हो। यहाँ जो प्रश्न है ना, प्रश्न में जहाँ सी लगा हुआ है वहां पर आप रेशमा लगा दोगे। रेशमा विल को सी के रेशमा के बाद लगाना है। रेशमा विल बी एबल टू सेंड हर डॉटर टू द स्कूल नेक्स्ट ईयर। मेरे ख्याल से लैंग्वेज आप खुद लिख सकते हो, आपको खुद लैंग्वेज लिखना सीखना होगा। यहाँ लिखना होगा रेशमा, ठीक है, विल बी एबल टू सेंड हर डॉटर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, हर डॉटर टू द स्कूल नेक्स्ट ईयर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप पहुंच गए होंगे। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ प्रश्न ही देखने में आपको लग रहा होगा हाँ क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करेंगे, फिर हम लोग अगले लेक्चर के ऊपर बड़ी तेजी से प्रस्थान करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आप जो है पहला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से खत्म कर दिए होंगे। ठीक, और हम भी ये विनती करेंगे अपने इस कैमरा महाशय से जल्दी अपने आप को सुधार ले। कल भी ये हुआ था इसके साथ, कोई नहीं। देखो यहाँ पर अगेन सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे और अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ला 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 वो होता है यानी वहां पर कुछ कैमरा के लेंस पे कुछ जम जाता। ठीक है, वो अपने खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। कल भी यही हुआ था, हमें लगा ठीक नहीं होगा, लेकिन खुद ब खुद ठीक हो गया था। अगेन 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 हम लोग विचार करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन के ऊपर, और हम ये भी चाहेंगे कि आपको अच्छे तरीके से दिख भी रहा होगा। रुको हम तरीके देख ही लेते हैं कैमरे में क्या हुआ है, उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन। अच्छे एक काम करते हैं, आज यहीं तक क्लास रखते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप खुद से बनाओगे। ठीक है, इसको खुद से नहीं बना पाओगे आप, एक बार प्रयास करें, एक बार प्रयास करते हैं आपको समझाने का कैसे कैसे बनाना है। ठीक, आपको घर से कल बना के ये लाना होगा और कल हम ये बताएंगे क्वेश्चन
क्या है, हमको दिखाना है सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी। कुछ फर्स्ट टर्म, मतलब कोई एपी है जिसका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है ए इसका फर्स्ट टर्म है, एंड सेकेंड टर्म दिया हुआ है बी, एंड इसका लास्ट टर्म दिया हुआ है सी, इसका लास्ट टर्म है सी। तो हमको ये बताना है इस सब को अगर जोड़ दे, इस सब को अगर जोड़ दे तो मेरा जो है कुछ इतना रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, ये हमको दिखाना ही है, ये हमको दिखाना है, इसे कोई मतलब ही नहीं रखना। हमको दिया हुआ क्या है, हमको उससे मतलब रखना है। हमको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, हमको फिर सेकेंड टर्म दे दिया गया। हम लोग को फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है भैया, फर्स्ट टर्म हमको दिया हुआ है ए दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस, सिंपल सा कॉमन डिफरेंस की बात करें तो वो हमको दिया हुआ बी माइनस ए, और नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिया हुआ, लेकिन लास्ट टर्म हमको दे दिया गया है कितना, सी दे दिया गया है। यहाँ लिखते ध्यान समझना, ये लास्ट टर्म हमको दिया हुआ है सी। इस लास्ट टर्म का प्रयोग करके हम लोग ये बता सकते हैं लास्ट टर्म कितना होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू सी। यहाँ से हम लोग डी का वैल्यू अकेला करेंगे, डी का वैल्यू यहाँ से अकेला करोगे आप, कितना हो जाएगा, सी माइनस ए इंटू एन माइनस वन, ये आपका होने वाला। ठीक है, हाँ भैया ये तो सही है। और एक काम करो ना, आप एक काम कर सकते हो, वो क्या, d का मान यहाँ से b माइनस ए पुट कर सकते हो। ठीक है, d का मान पुट करो और n का मान अकेला करो, उससे बहुत कुछ आपको राहत मिलने वाला। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, समझने का प्रयास करो। बिकॉज हमारे जो प्रूफ में n नहीं है, जब हमारे प्रूफ में n नहीं है तो हम भी पूरा प्रयास करेंगे, n को रखना ही नहीं है तो n को रिप्लेस करने का प्रयास करेंगे। तो n को रिप्लेस कैसे किया जाएगा, यहीं से n को अकेला कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या ही करेंगे, पहले a को उधर भेजे तो n माइनस वन इंटू सी माइनस ए हो गया। d का वैल्यू क्या ही पुट, अच्छा d का वैल्यू पुट करेंगे ना, परेशान क्यों होते हो। अब यहाँ d मल्टीप्लाई के फॉर्म में, d इधर जाएगा तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा, तो सी माइनस ए बटे डी, यहाँ पर माइनस वन है बराबर कुछ तरह भेजेंगे तो प्लस वन हो जाएगा। n बराबर सी माइनस ए बटे यहाँ प्लस वन हो गया। d का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाले हुए b माइनस ए, b माइनस ए, इसका एलसीएम लोगे तो कहीं ना कहीं आपका ये टर्म निकल जाएगा, b माइनस ए, ये टर्म आपका निकल जाएगा n का वैल्यू में, आराम से सॉल्व करोगे बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको सिंपल सा एस एन का फॉर्मूला यूज करना, n बाय टू, n का वैल्यू पुट करना, टू और a प्लस एल लगाना, क्योंकि आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है, आपको लास्ट टर्म सी दिया हुआ है। a प्लस एल करोगे तो a प्लस सी आपका अंदर में हो, ऐसे मौखिक सॉल्व हो रहा है, ये मौखिक सॉल्व हो रहा है। ठीक है, आप खुद सॉल्व कर सकते हो, इसको आराम से सॉल्व करोगे, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में और बेहतर क्वेश्चन करेंगे। वैसे सुन लो, हम लोग जो है ना एपी लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, अब सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सिर्फ कंप्लीट करने की बात करोगे ना, हर एक चैप्टर को हम लोग एक ही क्लास में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन फिर प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग को जो है प्रैक्टिस है हर एक सब्जेक्ट में, चाहे कोई सा सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर हो, उसमें हम लोग को निपुण प्रैक्टिस ही बनाता है, और हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहेंगे। ठीक है, अगर आप बोलोगे भैया प्रैक्टिस ना करें तो क्या सही नहीं रहेगा, बिल्कुल सही नहीं रहने वाला। आप क्वेश्चन अटेंड कंप्लीट नहीं कर पाओगे एग्जाम में, आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। ठीक, चलो आज इसको बता ही दे, क्या इसको बता ही देते, क्या कल के भरोसे क्यों ही रखना। उम्मीद करते हैं हल्का हल्का आप, इधर तो ठीक ठाक दिख रहा है ना, इधर दिक्कत, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, इधर ठीक दिख रहा है, इधर ही हम लोग सॉल्व करेंगे ना, फिर क्या दिक्कत है। देखो इसको सॉल्व कर ही देते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान से देखो और सॉल्व देखो कैसे करना है वो समझने का प्रयास करो। आप n का वैल्यू निकाल लियो, कम से कम n का वैल्यू निकाल लो ना, सिंपल सा फर्स्ट टर्म लिखना है, आराम से कोशिश करो बनाने का। ठीक है, मैं भी आपको सॉल्व ही कर देता हूँ, देखो कैसे क्या करना है समझने का प्रयास करोगे। तो पहले सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पहले सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे तरीके से। पढ़ने के बाद एक बार प्रयास जरूर करना, उम्मीद करते हैं प्रयास कर लिए हो गया, नहीं प्रयास किया तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं समझा देता हूं। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहा गया है, हम तो क्वेश्चन समझाएं, अभी तुरंत समझाएं एक बार और हम हमारे साथ पढ़ लो। सो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी, हमको किसी एपी का हर एक टर्म को सम करना है, जिसमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। तो यहाँ पर कोई एपी है जिसका फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। ठीक है, फिर सेकेंड टर्म दिया हुआ है आपको बी, सेकेंड टर्म बी दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है द लास्ट टर्म इज सी, इसका लास्ट टर्म कितना है, इसका लास्ट टर्म सी है। अच्छी बात, इसका लास्ट टर्म सी है, अर्थात यहाँ पर जो है वेयर, यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म कितना है भैया, फर्स्ट टर्म हमारा ए ही है। अच्छी बात है, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस सिंपल सा वो है आपका बी माइनस ए, बी में ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। अगेन अगेन अगेन, फिर हम लोग को दिया हुआ यहाँ पर लास्ट टर्म कितना है, हम लोग को लास्ट टर्म दिया हुआ है सी, लास्ट टर्म अर्थात बोलोगे मेरे साथ, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर सी दिया हुआ है, तो
लास्ट टर्म सी है ना, तो हम बोल सकते हैं an बराबर सी। लो an बराबर सी, an बोलो या l बोलो, मैंने सिखाया हुआ है an l दोनों लगभग सेम होता है, ठीक, लगभग सेम होता है, याद रखना। अगेन अगेन अगेन, अब देखो हल्का हल्का खुद ब खुद वो ठीक हो रहा है कैमरा, मुझे पता था कल भी यही हुआ था, ठीक। यहाँ देखो अगेन हम लोग क्या ही देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। हमको an दिया हुआ है c के बराबर दिया हुआ है, an का फॉर्मूला पुट करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू सी। अगेन a का वैल्यू क्या है नहीं पता, n का वैल्यू नहीं पता, d का वैल्यू पता है b माइनस a होगा, यहीं पर पुट कर दिया इक्वल टू सी। अगेन हम लोग इस a को बराबर किस तरफ भेजे, हमको n का वैल्यू अकेला करना है, तो a को बराबर किस तरफ भेजे, c माइनस a हो गया, यहाँ पर n माइनस 1 इंटू b माइनस a रहा, हाँ जी। अगेन हमको n का वैल्यू अकेला करना है ना, हाँ भैया हमको n का वैल्यू अकेला करना है, तो c माइनस a लिख लिए, इसको बराबर किस तरफ लाएंगे, डिवाइड हो जाएगा b माइनस a। अगेन यहाँ माइनस 1 को बराबर उस तरफ भेजेंगे, तो हम लोग का n इक्वल टू c माइनस a बटे b माइनस a, यहाँ पर प्लस 1 हो गया। उम्मीद करते हैं इसको आप खुद सॉल्व किए होंगे और n का वैल्यू जरूर निकाले होंगे, n का वैल्यू निकालोगे, अगर नहीं निकाले तो n का वैल्यू आप खुद निकालोगे, ठीक है। यहाँ n का वैल्यू आपका निकल गया b माइनस a, यहाँ से एलसीएम ले लिए, यहाँ c माइनस a प्लस यहाँ पर b माइनस a, ठीक। अब यहाँ पर सिंपल सा जो हमको प्रूफ करना था, हमको उम्मीद है कि मेरा प्रूफ हो रहा है। देखो यहाँ पर हमको प्रूफ करना b प्लस सी माइनस 2 है ना, यहाँ पर b प्लस सी माइनस 2a मेरा हो रहा है, तो सिंपल सा b को लिख लिए, फिर यहाँ प्लस सी है प्लस सी को लिख लिए, माइनस ए आपका माइनस 2a हो गया और b माइनस ए नीचे में था। जो हमको प्रूफ करना था लगभग वहां तक तो पहुंच ही गए हैं, हमको सिंपल सा एस एन निकालना था। एक बार आप प्रयास करना, एक बार आप प्रयास करना, ज्यादा मैं नहीं बोल रहा, बस एक बार आप प्रयास जरूर करोगे, ठीक है। बस एक बार मैं प्रयास करने के लिए कह रहा हूँ कि एस एन में जहाँ n है ना, वहां पर आप जरूर इसको एक बार पुट करने का प्रयास करोगे। हम लोग जानते हैं ना फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर, हमको तो प्रूफ ही करना है n/2। क्या हमको d का वैल्यू दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, a का वैल्यू भी दिया हुआ है, l का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे, l वाला फॉर्मूला। अच्छा देखो गाइस, n/2 इंटू आप क्या जानते हो, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हम ये जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में इस 2a जो है आपका a प्लस a के बराबर लिख सकते हैं। और हम ये जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये l के बराबर होता, तो ये l में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं a प्लस l भी सिर्फ लिख सकते हैं। हम उसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे क्योंकि वो आसान है, अभी मेरे लिए वो आसान लग रहा है और हम चाहते हैं आपको आसानी से बताएं, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला a प्लस l का लगाने वाले लास्ट टर्म का, ठीक है। और ये फॉर्मूला हम सीखे हुए हैं, आप भी जान रहे हैं इस फॉर्मूले को, और हम लगातार इसकी चर्चा करते आ रहे थे स्टार्टिंग से, इसी दिन के लिए इसका चर्चा कर रहे थे। यहाँ n का क्या वैल्यू है, सिंपल सा तुरंत हम लोग n का वैल्यू निकाले, क्या ही होगा, b प्लस सी माइनस 2a, अच्छे से लिखते हैं बराबर, ठीक है, छोटा छोटा आपको दिखता नहीं होगा, b प्लस सी माइनस 2a लिख लिए, अब बटे 2 है ना, अच्छा पहले n का पूरा वैल्यू लिखो ना, ये n का वैल्यू लिख लिए, बटे 2 है, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई, 1/2 से मल्टीप्लाई किए, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। और a प्लस l, यहाँ पर a का वैल्यू a ही है, l का वैल्यू क्या है भैया, l है ही नहीं कहाँ पे, an को ही हम लोग l कहते हैं, l का वैल्यू क्या है, c है, और l मेरा an के बराबर ही है, ये समझना है। अगर यहाँ an की जगह हम सिर्फ l भी लिख दें तो कंफ्यूज मत करना, मैंने सिखाया हुआ है, l बोलो जिसको हम लोग लास्ट टर्म कहते हैं, और अगर सिर्फ an बोलेंगे, n का वैल्यू नहीं पता तो वो भी मेरा लास्ट टर्म ही होगा, ठीक है। इसको समझो, इस पर हम काफी चर्चा किए हुए हैं, ठीक है। आगे यहाँ देखो l का वैल्यू यहाँ c दिया हुआ है, c लिख लेंगे। अब सिंपल से जो प्रूफ करना था a प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस 2a बटे 2 इंटू बी माइनस a, जो हमको प्रूफ करना था वो हम लोग का आ चुका है, ठीक है। उम्मीद करते हैं अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे, कहीं कोई समस्या ना रहा होगा। और कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, ध्यान से समझना, कम से कम एक बार प्रयास जरूर करना आप उसको खुद से बनाने का, ठीक। हम उम्मीद करेंगे आपसे कि आप उस क्वेश्चन को, उस प्रश्न को पहले खुद से बनाने का आप प्रयास करोगे, ठीक। आज इतना ही रखते और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तत्काल इतना ही रखते, ठीक है। और उम्मीद करेंगे आप जल्दी से जल्दी यहाँ तक पहुँचोगे, बस हम आप ही का वेट कर रहे हैं, जल्दी से आप अपनी गति को बढ़ाओगे और जहाँ हम हैं वहाँ आप पहुँच जाओगे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में।